यस। एक्चुअली मुझे आज 10th की क्लास याद आ गई सर की वजह से। एकदम से सर का फोन आया। मैंने मेरी लाइफ में कभी भी मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कभी कोई स्पीच नहीं दी, कभी कुछ बोला नहीं, और सर का एकदम से कॉल आया। मैं क्लास खत्म करके नीचे ही जा रहा था, सर का कॉल आया। मुझे बोले कि आपको क्लास लेनी है। मैं बोला कैसे ले पाऊंगा, अभी तो मैं फैमिली आई है तो आपका क्लास भी नहीं ज्वाइन कर पा रहा हूँ। बोला लेनी है आपको। तो मैं बोला चलो ठीक है, किसके ऊपर लेनी है, तो देवता फील्ड के ऊपर। मैं बोला मैंने कोई प्रिपरेशन ही नहीं की सर, तो कैसे ले पाऊंगा। तो सर बोलते हैं कि आप अंधेरे में भी तीर मारोगे लग जाएगा। अभी मेरे पर सर को इतना कॉन्फिडेंस है, मुझे ही नहीं पता है। तो वो तो सर ही है जो, उसको इतना पता है कि भाई हम लोग कर पाते हैं, कोई चीज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मुझे 10th की क्लास यूं इसीलिए याद आ गई कि 10th में हमारे नए मैथ्स के टीचर आए थे। पहले दिन ही क्लास में रोने लगे। उसको कोई कॉन्फिडेंट था ही नहीं कुछ कि भाई कि कुछ कर पाऊंगा, क्लास ले पाऊंगा। मेरी हालत भी ऐसी है कि पसीने छूट रहे हैं अभी। भले मैं हंसता दिखूं आपको, पर मेरे पसीने छूट रहे हैं कि मैं क्या बोलूंगा। कि दो वीकली आधे घंटे में मैंने 2-3 देवता फील्ड पे थोड़ी थोड़ी नोट बनाई थी, उसको रिफर की है। और उतना डिलीवर कर पाऊंगा, सही से कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा मुझे पता ही नहीं है कि कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मुझे आप लोग की हेल्प चाहिए, क्योंकि मुझे पता है आप मेरे से ज्यादा ही गुणीजन हैं। मैं तो मेरी लाइफ में पहली बार ये 2 साल से वास्तु का कोर्स कर रहा हूँ। सर के पास सर के पास 2 कोर्स किए थे, एक आध दो इधर उधर किए थे। तो अभी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं कुछ कर पाऊँ। राजन सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो राजन सर भी हेल्प कर सकते हैं मुझे। सर तो है ही है, आखिर आखिर मेंटर तो वही है। तो सर कुछ जगह पे अटक जाऊं तो थोड़ा पुशअप कर देना। सर ठीक है जहां नीरज आप सर। भैया अटकोगे, है सर सब जहां है। आप अटकोगे नीरज वहां भैया पर है राजन जी है आपकी हेल्प करने के लिए, टेंशन मत लो। हाँ चलो जी हम लोग, राजन जी, राजन जी हम लोग साथ में ले लेते हैं, आप ठीक है इनकी ठीक हेल्प है, कर करेंगे, दो। ठीक है सर। ठीक है ठीक है ठीक है। है ना। क्योंकि क्या है कि ये तो सर ने तो आज तो मतलब फिक्स ही कर दिया है मुझे। नहीं नहीं सर, हमारे तो सीने छूट रहे हैं नया टीचर देख के आज। क्या बात वो कर क्या रहे करेंगे। हो? सही पढ़ाएगी कि नहीं पढ़ाएगी को उल्टा नहीं देके जाऊं। नहीं नहीं, हिरेन सर पढ़ाएंगे तो मैं अच्छे से। आपकी हिरेन सर मैं समझ सकती हूँ आपकी परेशानी, मतलब हाँ, जो भी है। आपको हाँ। तो 10th याद आया, मुझे तो नर्सरी याद आ गया सर के साथ। नर्सरी। मुझे वो सर एकदम से मतलब एकदम पिक्चर याद, 10th वाली पिक्चर सामने आ गई कि वो बेचारे रोने लगे थे। हम लोग ने तो कुछ किया ही नहीं था, पर हमारी स्कूल जो थी ना बहुत रेप्यूटेड स्कूल थी। और उसके अंदर मतलब कोई किसी को आना और पढ़ाना, तो क्या हम लोग तो इतने पैसे वाले नहीं थे, पर बाकी सब स्टूडेंट जो थे बहुत पैसे वाले थे, तो सबको मतलब ऐसा थोड़ा डर लगता था उधर पढ़ाने में। तो वो सर आने आने आते ही पहले दिन ही रोने चालू कर दिए थे, लिटरली मतलब वो रोने लगे। तो फिर प्रिंसिपल वैसे ही राउंड पे आते हैं तो साथ में बैठ गए और पढ़ाया उसने। तो मुझे एकदम से वो याद आया, मेरे फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर उतर रहा था, तभी तभी मुझे वो भानु सर करके थे वो याद आ गए एकदम से। मैं बोला सर ने मुझे भानु सर बना दिया आज। हाँ, वैसे ही मुझे सर नर्सरी याद दिला हाँ, दिया सर ने ये मुझे। सर है ना। और एक तो सर फटाफट फटाफट बोलते, हम लोग कुछ मना ही नहीं कर पाते हैं। मैं 3 बार बोला फिर भी नहीं, करना ही है करना ही है, हो जाएगा हो जाएगा, चलो कर लेते हैं। तो एक्चुअली मैंने वैसे तो देवता फील्ड आपको सबको मालूम है कि 45 देवताज हैं। देवताज कैसे मतलब प्रोड्यूस हुए वो भी सब कहानी सबको मालूम है कि उसको अपने वास्तु पुरुष को उल्टा लिटा दिया और उसके ऊपर सब देवता बैठ गए। कई असुर थे, कई सूर थे, ब्रह्मा जी बीच में बैठ गए। तो उसकी और बाकी के देवता फील्ड चारों तरफ मतलब सेटल हो गए। तो उसके लिए हर एक देवता फील्ड के अलग अलग एट्रीब्यूट्स रहते हैं, उसमें से मैं 2-3 पढ़ाने की कोशिश करूंगा। पढ़ाने तो नहीं बोलूंगा, कि हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि भाई कैसे काम करते हैं, कैसे काम नहीं, उसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, इसको कैसे काम में डेली रूटीन में, बिजनेस में, जॉब में कैसे उसको काम में लिया जा सकता है। तो उसमें से मैं एक 2-3 नोट्स बनाए हैं, उतना ही रिफर कर पाऊंगा। कभी पूरी तैयारी के साथ आऊंगा तो सर की मेहरबानी से हम लोग ये बैच वाले हैं साथ में मिलके वापस करेंगे कभी अच्छे से। आज थोड़ी क्विकली में जितना हो सके उतना मैं कर सकता हूँ तो कर लूंगा। ठीक है। एनीवे मैं पहले
बोलूंगा राज्य सभा पे, वो राज्य सभा जो है वो लाइफ को होल्ड करके रखते हैं, स्ट्रेंथन करके रखते हैं, वो फ्लो को बना के चलते सर हैं आपसे राज्य रिक्वेस्ट है, सबको साथ साथ ये बताते जाओ राजेश कुमार कहाँ पर आते हैं, जैसे नॉर्थ वेस्ट के अंदर आते हैं, थोड़ा सा। नॉर्थ वेस्ट में रोगा और उसके नीचे आते हैं, जो रोगा रोगा और एक मिनट वो मुझे भी देखना पड़ेगा इतना तो। हेलो। सर हम म्यूट हो गए। सर मैं स्क्रीन शेयर कर दूं क्या, देवता सारे के सारे? हाँ चलेगा ना सर। रोगा और नागा के नीचे में जो आते हैं वो राजस्यमा होता है, और रोगा और नागा को अब एनहेंस करते हैं, वो ऊपर वाले फील्ड सर जो रहते हैं। भूदर से आगे जाओगे तो राज्यसभा आएगा, राज्यसभा के बाद रोगा और नागा आएगा। बुधर अच्छा का अच्छा जो एकदम अच्छा, एक्सट्रीम लेफ्ट ओके। रहता है ना, बुधर का जो एक्सट्रीम लेफ्ट रहता है वो राजस्यमा होता है, राजस्यमा के हम्म, दोनों ऊपर रहते हैं वो रोगा और नागा रहते हैं, जो दोनों सपोर्ट के जोन में आते हैं। वैसे डायरेक्शन की वजह से तरह देखे तो राज्यसभा जो होता है वो स्ट्रेंथन करता है, सपोर्ट का जोन रहता है। राज्यसभा जो जो रहते हैं वो एक्सटेंडेड होता है, तो हमको अच्छा कॉन्टेक्ट मिलेगा, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, पर कॉन्ट्रैक्ट पर हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। सर ये आपके सामने स्क्रीन पर आ गए सारे देवता। जी। हम्म। तो आप सर यहाँ आप आराम से देखकर बता सकते हो, सबको आराम से समझ भी आएगा। वो रुद्र जय जो बोलते हैं ना, उसको राज्यक्षमा बोलते हैं, ठीक है। इसमें स्क्रीन पे जो रुद्र जय है ना, वही राजक्षमा है। क्लियर है सर? हाँ जी सर प्लीज। यस हाँ। तो वो जो हमको जो मतलब सपोर्ट के लिए जो कांटेक्ट चाहिए, वो बहुत सारे मिलते हैं, पर वो कांटेक्ट काम में नहीं आते हैं। वो तो जोन एक्सटेंडेड होने से, ये देवता फील्ड एक्सटेंडेड होने से होता है, और कहीं कांटेक्ट मिलते ही नहीं है जो सपोर्ट के लिए चाहिए, तो उसका जोन, वो पर्टिकुलर देवता फील्ड राज्य में है, वो रिड्यूस रहते हैं। वो बैलेंस होता है तो अच्छा कांटेक्ट मिलता है, और बहुत सारे काम हमारा सपोर्ट की वजह से निकलते हैं। हमारे पास बहुत सारे फैक्ट्री की, हम लोग इंडस्ट्रियल वास्तु कर रहे हैं, तो फैक्ट्री की ही बात करेंगे तो जहां तक हमें पता है कि ऑर्डर की जरूरत रहती है, हमारे पास ऑर्डर आते हैं, बहुत सारे ऑर्डर आते हैं, पर टाइमली हम लोग उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। उसकी बहुत सारी वजह होती है, कहीं फाइनेंस की दिक्कत होती है, कहीं लेबर की दिक्कत होती है। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम हम लोग को डिकोड करनी पड़ती है कि भाई ये हम लोग टाइमली वो चीज काम जो आया हुआ है वो उसको कमिट कर नहीं पा रहे हैं, तो उसकी कौन सी वजह है? लेबर की वजह है, तो साथ साथ में वो लेबर वाला देवता फील भी देखना है, और ये मेन ये देखना है। फिर कभी हमारे पास बहुत सारे कॉन्टेक्ट ऑर्डर तो मिल गए, पर हम लोग टाइमली उसको कंप्लीट क्यों नहीं कर पा रहे? तो हमारे पास फाइनेंस नहीं है इतना, तो उसके साथ में हमको साउथ ईस्ट का भी जोन देखना पड़ता है कि किस वजह से है। तो बेसिकली हमारे पास जो ऑर्डर मिलते हैं उसको टाइमली कंप्लीट करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट के लिए ये देवता फील्ड देखा जाता है। दूसरी चीज, हमारे स्टाफ कंट्रोल मैनर में काम करे है। इंडस्ट्री में स्टाफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो स्टाफ हमारा सपोर्ट अच्छे से कर सके, और हमको कंट्रोल मैनर में काम करवाना है कि भाई एक स्टाफ सुबह में आ गया, शाम को गया, तब तक भी उसको जितना काम बताया उतना काम करके गया, तो वो स्टाफ हमारे साथ अच्छे से काम, हमारा काम अच्छे से करके चला गया, तो हमारा ये देवता फील्ड अच्छे से काम कर रहा है, ऐसा समझ में आता है। कई बार स्टाफ काम नहीं करते, कई कई इंडस्ट्री में ऐसा देखा जाता है, ऐसा बहुत सारे इश्यू आते हैं, लेबर का स्टाफ लेबर का इश्यू आता है कि भाई वो अपना उसका 100% काम नहीं दे रहा है, मतलब रिजल्ट नहीं 100% दे रहा मतलब है। एफर्ट नहीं दे रहा है, बैठे हाँ। रहते हैं, और वो सब उसका यूनियन वाला प्रॉब्लम आता है। तो ये प्रॉब्लम के लिए भी इसको देखा जाना चाहिए कि भाई ये लोग टाइमली मतलब काम करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए, तो ये स्टाफ वाला जो इश्यू है वो इससे भी देखा जाता है कि भाई रुद्र राजेश शर्मा में इश्यू रहता है, तो इसको स्टाफ स्टाफ को सही करने के लिए भी इसको सही करना जरूरी है। माल को मतलब बनाने के लिए डिलीवरी
टाइम पे देने के लिए। शोरूम में ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर का काम रहता है। जैसे मतलब हम अब दीपावली का टाइम रहता है, पटाखे मतलब टाइमली डिलीवर नहीं होते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम रहता है उसमें, डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉब्लम रहता है, डिस्ट्रीब्यूटर का सपोर्ट सही से नहीं मिल रहा है। तो तभी भी ये देवता फील्ड देखा जाना चाहिए कि कोई हमारा चैनल पार्टनर है, चैनल रहता है। जैसे कि मैं अभी कंस्ट्रक्शन का बिजनेस में हूँ, तो मेरे साथ मेरे सब स्टाफ जुड़े हुए हैं, मेरे सब सप्लायर जुड़े हुए हैं। तो ये सब जो सपोर्ट जोन है, मेरा सपोर्ट स्टाफ है, मेरा मेरा सप्लायर जो है टाइम पे नहीं मुझे सप्लाई दे रहा है, तो वो भी हमको देखना पड़ता है कि भाई वो टाइम से सपोर्ट करेंगे तो मैं काम टाइमली कंप्लीट कर पाऊंगा। तो इसके लिए भी ये देवता फील्ड बहुत जरूरी है। घर के मेंबर भी एक दूसरे से देखा जाए तो राजस्व समाज से करने लगे रहते हैं, क्योंकि एक दूसरे का सपोर्ट घर के हर एक मेंबर को जरूरत रहते हैं। वाइफ को हस्बैंड का, हस्बैंड को वाइफ को, बाल हमारे बच्चे को हमारा हमारा हमारे बच्चे को हमारा, ऐसा सपोर्ट सबको जरूर रहता है। तो वो राजस्व समाज अच्छा होगा तो घर के हर एक मेंबर एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। तो फैमिली सपोर्ट के लिए भी इतना ही इम्पोर्टेंट है राजस्व में। मेरे हिसाब से मुझे जितनी नॉलेज थी राजेश शर्मा के बारे में मैंने डिलीवर करी है। आगे आप राजन जी आप देख लो और नहीं, कुछ उसमें मतलब राज्य सभा का काम क्या है कि राज्य सभा का काम है कॉन्टेक्ट बढ़ाना। अगर ये राज्य सभा फील अच्छा है तो आपका बॉन्डिंग अच्छा रहेगा। पहली बात तो है कि हर चीज में, कोई भी फील्ड में, इंडस्ट्री हो चाहे मार्केटिंग हो, कोई भी सेल पर्सन में आपका बॉन्डिंग अच्छा रहेगा, आपका काम अच्छा रहेगा। अगर राज्य सभा कंप्लीट नहीं होगा, मतलब अनबैलेंस होता है, तो आप जितना भी एफर्ट करोगे, जितना भी सपोर्ट लोगे, आपका सपोर्ट काम नहीं आएगा और आपका कर्म पूरा नहीं होगा। ये राज्य सभा का एट्रीब्यूट है। टाइमली पूरा करने के लिए राज्य सभा जरूरी है। हाँ। ठीक है। और फिर मैंने तो दूसरा एक वर्क किया है, वो महेंद्र महेंद्र एनर्जी फील्ड, वो एडमिनिस्ट्रेटर है। व्रत इंद्र ने व्रत, वैसे इसको इंद्र ही बोलते हैं, पर इंद्र का नाम महेंद्र इसीलिए रखा गया कि व्रत नाम के राक्षस का उसने वध किया था, तब से उसको महेंद्र की पदवी मिली थी। ऐसा मुझे पढ़ने में आया था मुझे कि व्रत नाम के राक्षस के वध के बाद उसको महेंद्र बोला जाता है। वो ईस्ट में रहते हैं। आर्यमा की ब्रह्मा से आर्यमा, आर्यमा से महेंद्र ईस्ट में आते हैं। वो पांचों इंद्रियों को गवर्न करते हैं हमारी। हम काम कैसे करें, हम काम को कैसे एडमिनिस्ट्रेट करें, उसके लिए देखना है चाहिए तो हमको महेंद्र देखो, क्योंकि महेंद्र से पता चलता है कि ये बंदा कैसा एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। हमारा वर्क, हमारी लाइफ लाइफ में हम कैसे मतलब प्रेजेंट होते हैं सबके सामने। वर्क हमारा कैसे हम प्रेजेंट करते हैं हमारे, मतलब मैं मानो कि मैं मेरा ही एग्जांपल दूं तो मैं बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम करता हूं। तो मैं पूरी बिल्डिंग कैसे अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट करके उसका बेस से लेके कंप्लीशन तक मैं उसको कैसे प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेट करके चैनल वाइज करके काम को कंप्लीट करूं। तो इसके लिए मेरा महेंद्र फील्ड अच्छा रहना जरूरी है। उसे कुछ खराबी हुई तो उसमें ही देखना चाहिए कि वो प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अच्छा है तो उसको ऐसे ही देखा जाना चाहिए कि ये अच्छा काम, महेंद्र फील्ड अच्छा से बैलेंस हुआ है उसका, तो वो प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं काम को। हमारी लाइफ वर्क को महेंद्र फील्ड से ही प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है। हाँ, हम लोग वास्तु वास्तु फील्ड में है, तो हर एक इधर जितने भी है वो वास्तु शास्त्री वास्तु के फील्ड में काम करने वाले हैं। तो हमारे हमको कैसे कैरी करना है अपने आप को, तो जब भी वास्तु करने के लिए जाए तो अच्छे से मतलब कपड़े पहन के जाएं। अब हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए वास्तु के लिए, उसको हमको हमको कैरी करना चाहिए, उसको अच्छे से संभाल के कैरी करके जाए। वेल ऑर्गेनाइज, मतलब ये हाँ, भाषा में बोलो कि वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए बस, शॉर्ट फॉर्म। वेल ऑर्गेनाइज होके रहना, हाँ। और अच्छे से हमको रिप्रेजेंट करना सामने वाले के
हम प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेट करके काम कर रहे हैं, वैसा रिप्रेजेंट भी हम लोग महिंद्रा फील्ड से ही कर सकते हैं। हिरण भाई मैनेजमेंट। इसमें थोड़ा सा ऐड करूं अगर हाँ जी, हाँ आपकी जी। इजाजत हो तो। बोलो। अरे देखिए सर ओपन क्लास है सर। ओके, नहीं नहीं मैं नहीं 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 सर, नहीं नहीं, आज तो सर मोदी और अमित शाह क्लास ले रहे हैं, हम तो ऐसे ही बीच में घुसते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। नहीं सर, जो अभी बात हो रही थी ना वास्तु वालों को कैसे जाना चाहिए, मैं फिर उस पर थोड़ी सी रोशनी डालता हूँ कि हम लोगों को जी ना जी खुद सर। को पहले तो क्लाइंट को ये इतना भरोसा दिलाना होता है कि हमारे पास जो नॉलेज है वो सबसे ज्यादा तो नहीं मगर सबसे कम भी नहीं है। ठीक है, अगर हम किसी का वास्तु करने जा रहे हैं या उसका भला करने जा रहे हैं या उसको सोल्यूशन देने जा रहे हैं, तो दैट वी आर द कैपेबल फॉर दैट। दिस इज द मोस्ट यस इम्पोर्टेंट दैट। ठीक है, यस सर। ड्रेसअप आपकी नॉलेज के सामने वो काउंट होती नहीं है, बट ठीक है, आजकल जमाना है दिखने का, जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है, बट नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। आपके पॉइंट्स, आपको ट्रिगर पॉइंट्स पकड़ने आने चाहिए। दैट इज अ मोर इम्पोर्टेंट, आई थिंक सो, जो मैं फील एग्जैक्ट करता हूँ। एग्जैक्टली ठीक सर। है, आपकी नॉलेज है तो आप किसी भी फील्ड में कैसा भी बहुत बढ़िया कर सकते हो। वास्तु वालों के लिए तो एक नहीं, उनको तो 3-4 नॉलेज होनी चाहिए, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु। ठीक है, सब चीज सही। का उनको थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो होना ही चाहिए, इफ यू आर द वास्तु कंसल्टेंट प्रॉपर, यस सर। तो दैट इज अ मोर इम्पोर्टेंट। बट हाँ, ड्रेसअप भी काउंट होता है, जैसा देश वैसा भेष, वैसे ही सही आपको करके जाना पड़ेगा। सही। ओके। ठीक है, थैंक यू, यू कंटिन्यू सर। सर और इस महेंद्र फील्ड से हमारे सूर्य सूर्य से हमारा कांटेक्ट आते हैं, सूर्य से हमारा गवर्नमेंट का कांटेक्ट आते हैं, पर महेंद्र से हमको पावरफुल कांटेक्ट जो पावरफुल कांटेक्ट जिधर से लेना है वो महेंद्र से ले सकते हैं। हमको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो कुछ भी पावरफुल कांटेक्ट चाहिए, इन्फ्लुएंसर कांटेक्ट चाहिए, वो हमको महेंद्र फील्ड से मिलते हैं। अभी कोई भी काम के लिए, कोई भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाना है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से डील फाइनल करने जाना है, इसके लिए कोई इन्फ्लुएंसर पर्सन चाहिए, तो हमको महेंद्र देवता फील्ड को एक्टिवेट करके जाना चाहिए, जिसकी वजह से हमको वो काम में सफलता मिले। कि भाई ये जो काम हम करने जा रहे हैं, उसके लिए जो प्रॉपर इन्फ्लुएंसर पर्सन चाहिए, पावरफुल पर्सन चाहिए, जो हमारे बैकबोन मतलब पीछे से हमको सपोर्ट कर सके, वैसे पावरफुल सपोर्ट और इन्फ्लुएंसर सपोर्ट के लिए महेंद्र देवता फील्ड को एक्टिवेट करना चाहिए। मानो कि देवता फील्ड पे कुछ फूड रख के जाना चाहिए, उसका जो फूड आता है वो पर्टिकुलर टाइम के लिए। दूसरा सत्य देवता फील्ड, तीसरा जो मैंने वर्किंग किया है वो गुडविल क्रिएटर है। हर एक बिजनेस के लिए गुडविल जरूरी है, हर एक बंदे को जॉब में गुडविल जरूरी है। तो कोई भी चीज के बिजनेस में या पर्सनल लाइफ में या सोशल लाइफ में गुडविल बहुत जरूरी है। तो वो सोशल, ये सत्या देवता फील्ड अच्छे से बैलेंस होगा तो गुडविल हमारी अच्छे से आ सकती है। अच्छी सोच के मालिक बन सकते हैं सत्य से। ज्यादातर हम लोग हस्बैंड वाइफ के डिवोर्स के लिए साउथ वेस्ट देखते हैं, पर डिवोर्स का रीजन जो है, उसमें एक रीजन जो रहता है चीटिंग का, मतलब कमिटमेंट का। वो कमिटमेंट का रीजन सत्य देवता फील्ड से देखा जाता है। सत्य देवता फील्ड मीन्स कमिटमेंट। अगर हस्बैंड वाइफ में झगड़े रहते हैं और झगड़े का मूल कारण एक दूसरे से चीटिंग कर रहे हैं या कमिटमेंट फेलियर बनता है उनका, तो उसके लिए इसको साउथ वेस्ट के साथ साथ ये देवता फील्ड को भी देखना बहुत जरूरी है पहले, तभी डिवोर्स को हम लोग टाल सकते हैं। और कोई भी मतलब इंडस्ट्री के लिए कोई चीज की कमिटमेंट के भाई मैंने मतलब मेरा भी कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, तो मैं बिल्डिंग ये टाइम पे इतने साल 1.5 साल में दे दूंगा, तो ये मेरा कमिटमेंट रहता है। वो मैं कमिटमेंट अच्छे से पूरा कर सकूं तो मेरा ये देवता फील्ड सही है, नहीं कर पाऊं तो ये इम्बैलेंस है। वैसे हर एक चीज में मानो कि सर ने बताया कि मैं ये सर ने बताया कि मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, ये कोर्स में मैं इतना मटेरियल दूंगा, इतना
हमको इतना पढ़ा पढ़ा के दूंगा, वो सर का कमिटमेंट है, वो सर उससे ही ज्यादा देते हैं। एक डेढ़ घंटे का क्लास 2-3 घंटे का भी चलता है तो कमिटमेंट से भी ज्यादा देने की कोशिश रहती है। वो जब भी किसी बंदे का और किसी भी पर्सन का सत्य देवता पिल अच्छे से बैलेंस रहता है, वो का कमिटमेंट उसका अच्छा रहता है, वो कमिटमेंट अच्छे से पूरे करके देता है। जबान का पक्का बोला जाता है, टाइमली को चीज को डिलीवर करते हैं। सर्विस रिलेटेड मतलब कोई कार का शोरूम का, सर्विस स्टेशन का, ये सब चीज जो रहती है वो सर्विस रिलेटेड जो भी चीज रहती है उसमें कमिटमेंट बहुत मायने रखती है। मांगा सर, हाँ जी सर, मैं स्क्रीन हटा दूं इसे? मैंने इतनी तैयार। हाँ जी बस सर आपने इतनी तैयारी करी है? सर, एक आपने मिनट जरा। टाइम ही कभी दिया? लाइव में पहली बार तो क्लास ले रहा हूँ मैं। मुझे दो चलो दिन का टाइम देते तो अच्छे से डिलीवरी कर सकता था सर। कभी चलो लूंगा सर, पक्का। कोई बात नहीं सर, आपने जितने भी करा अच्छा है। बाकी अब राजन जी आप कुछ इसमें ऐड ऑन करिए। हिरण ने तो अपनी तरफ से कुछ देवता के बारे में करा। अब आप मेन जैसे जो कंपनी में प्रॉब्लम्स आती हैं सिर्फ उन्हीं देवता के बारे में बताइए, ताकि सबको जो है कम से कम ट्रिगर हो कि मेरे को इस पॉइंट पर ध्यान देना है। सर आप म्यूट हैं। महेंद्र देवता फील्ड पे अगर आप अपने टेबल चेयर, मेन ऑफिस का टेबल चेयर बैठा देते हो तो आदमी एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्थित कर सकता है। महेंद्र फील्ड की जगह पे अगर मेन आदमी को वहां बैठा दोगे तो अपनी पूरी कंपनी को वो रूल करेगा और अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करवा देगा अगर बैलेंस है तो। वैसे सूर्य देवता फिर भी क्या है, कंट्रोलर और ऑब्जर्वर है। जब भी ये आदमी कोई भी चीज का, कोई भी फैक्ट्री का या कोई भी इंडस्ट्रीज का या तो अपने बिजनेस में, अगर जब वो एकदम अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेगा कि मेरे बिजनेस कैसे करना है, मुझे क्या चाहना है, अपनी बिजनेस के लिए ऑब्जर्व करेगा। अगर वो सूर्या फील्ड एकदम परफेक्ट है तो, अगर सूर्या फील्ड परफेक्ट नहीं है तो मतलब वो अपना ऑब्जर्व नहीं कर पाता और अपनी इंडस्ट्रीज या अपना बिजनेस कहीं ना कहीं वो ठप हो जाता है। सर देखो किसी भी कंपनी में हम जाते हैं तो 2-3 प्रॉब्लम मेन आती है। हम्म, बिजनेस नहीं चल रहा, अगर चल रहा है तो प्रोडक्ट वापस आ रहा है, लेबर कहना नहीं मान रही, और कैश फ्लो, यही मेन प्रॉब्लम सब जगह होती है। हम्म, तो इन्हीं से रिलेटेड अगर आप कर पाए तो और ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमें सिर्फ ट्रिगर करना है कि इंडस्ट्री में हम्म। जाते हैं यही मेन प्रॉब्लम हमारी सब जगह मिलती है। अगर अच्छी इंडस्ट्री चल रही है तो हमें बुलाएगा ही नहीं, अच्छा, मेन यही होती है। हाँ सर प्लीज। पैसे पैसे के लिए तो वो आकाश देवता और अनिल देवता जो आपका फिगर करता है, मतलब जो पैसे के लिए, अगर आकाश देवता आपका इनर पेश है, आपके लिए ये मार्केट प्लेस है। जब तक आप बिजनेस के रिलेटेड व्यवस्थित रिसर्च नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको प्रोडक्ट क्या काम करना है, नहीं करना है, मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, अपने पूरा रिसर्च नहीं कर पाओगे अपनी प्रोडक्ट का। तो आपने प्रोडक्ट तो बना दिया, फैक्ट्री तो बना दिया, जब तक आपको पता नहीं है कि मेरी ये चीज 10 रुपए की है और सामने वाला बंदा ब्रांडेड चीज 8 रुपए की बेच रही है, तो आप अपना प्रोडक्ट कैसे बेच पाओगे सर? इसके लिए आकाश देवता जरूरी है अपने फैक्ट्री के लिए। इसके बाद अगर आपका पैसा फंस जाता है तो ये आकाश देवता कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। मान लो कि आपने माल दिया, सामने वाली पार्टी ने पैसा रोक लिया। फैक्ट्री में पैसे का रोटेशन करना जरूरी है। जब तक आकाश देवता अपना फील्ड व्यवस्थित नहीं होगा तब आपका पैसा कहीं ना कहीं फंस जाएगा। राजन सर, कंपनी में कभी चोरी वगैरह भी रहती है ना, तो भी ये आकाश। नीति वो आकाश देवता से होती है। हम्म। मान लो कि कोई पैसा खा गया, अकाउंटेंट पैसा खा गया, कोई मतलब घालमेल कर दिया, तभी वहां आकाश देवता अपना कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहता है मतलब। सर इनको फूड के अलावा और किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं, कोई नया मेथड आपको मालूम हो किसी भी देवता को एक्टिवेट करने के लिए? तो फूड फूड देखे, बाकी तो ये टीट्स और मतलब क्या बोलते हैं, न्यूज वही सुना है, इसके अलावा तो और ज्यादा कुछ नहीं सुना है मतलब। और किसी को इसके बारे में नॉलेज हो तो वो अपनी नॉलेज शेयर कर सकता है, क्योंकि ये सेशन ओपन सेशन है।
हिरन जी ने स्टार्ट करा, अब राजन जी ले रहे हैं, उनके साथ गुप्ता जी, वो क्या कहते हैं जो उदयपुर वाले हैं, जयपुर वाले, राजेश जी, आप भी सर साथ में इनके ज्वाइन कर सकते हैं। सर मैंने एक अनिल देवता पे सुना है कि अगर अनिल देवता पे येलो कलर आ जाए, अनिल देवता फील्ड पे उस जगह पे अगर येलो कलर आ जाए तो आदमी बड़ा हेवी क्रेश कंच बन जाता है, मतलब पैसा सफा हो जाता है, एकदम बर्बाद हो जाता है, करोड़ों में पैसा फंस जाता है। फायर के ऊपर अर्थ आ जाती है ना, इसीलिए। सर राजन जी, जो भी हाँ, वो फायर के ऊपर अर्थ आ जाती है, वो वही रीजन है। सर जबकि फायर और अर्थ दोनों आपस में दोस्त हैं। हाँ, पर सर फायर के ऊपर अर्थ डाले तो हम लोग ज्यादातर, कभी कभी फायर रहती है तो उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं तो फायर बंद हो जाती है ना सर। हाँ जी सर। वही रीजन, वही तरीके से देखे जाए। कई सारे पेट्रोल पंप के ऊपर रेत और मिट्टी के बाल्टी भरी हुई रखी, कभी भी फायर हो जाए तो उसके ऊपर वो डाल देते थे पहले। नहीं, आप पहले उसमें क्या होता था सर कि काफी एस्ट्रोलॉजर, काफी वास्तुशास्त्री लोग क्या करते थे कि अनिल देवता पे येलो कलर करवा देते थे, मतलब फ्रेंडली जोन समझ के वहां येलो करने जाते थे। लेकिन आगे जाके 2-3 साल के बाद ज्यादा पैसे का क्रंच बन जाता है, तो वहां कभी येलो कलर नहीं लाना चाहिए, खास करके अनिल देवता फील्ड पे। अनिल देवता आपके पास फील्ड। आपके पास शक्ति चक्र होगा, सबके पास हम्म। है, एक बार जरा शक्ति चक्र उठाओ। हाँ जी। इसमें देखो अनिल देवता का कलर कौन सा है, जहां पे अनिल देवता लिखा है उस पे कलर कौन सा आ है। येलो, येलो है सर। अगर हमें उसे थोड़े टाइम के लिए एक्टिवेट करना है तो हम थोड़े दिन के लिए वहां पर येलो टेप लगाएंगे, लेकिन उसको फिर हटा देंगे। परमानेंट नहीं रख सकते। ज्यादा टाइम तक नहीं रखेंगे, ज्यादा टाइम तक रखेंगे तो जैसे आप कह रहे हो वो फिर बैकफायर भी करेगा। वो हमें सिर्फ उसको एक्टिवेट करना है, और किसी को एक्टिवेट करना है तो उसके यार दोस्त आके ही पंप कर सकते हैं। लेकिन अगर बार बार पंप करते रहेंगे तो दोस्तों से भी गुस्सा होकर भाग जाता है, ये रियल सही। लाइफ का है ना। तो इसलिए बस उसको थोड़ा सा पंप करना है, तो थोड़े टाइम के लिए हम किसी भी देवता का जो कलर है उसकी टेप वहां लगा देंगे, और जब अपने को लगेगा कि हाँ अपना काम हो गया, फिर हम उस टेप को हटा देंगे। ये नहीं कि लगा के भूल जाएं, फिर हम उसको हटा देंगे। और अगर नहीं कर सकते हो तो जैसे येलो कलर है तो येलो कलर का बल्ब लगा दो और 2 दिन लगातार जलने दो, फिर उसको हटा दो, क्योंकि वो सही। देवता पर एक्टिवेट हो जाएगा। और ऐसे भी ना हो कि हम कुछ ज्यादा एक्टिवेट कर दें वो फिर बैकफायर हो जाए। ये तो क्योंकि सर हम बुध। जैसे जैसे हम किसी को एक बार बोला, 2 बार बोला, बार बार बोलते हैं तो सामने वाला कहता है इसकी तो आदत है, एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो, ये तो बोलता ही रहेगा। सही। यही बात इसलिए है। हाँ जी सर, वैसे आप प्लीज कंटिन्यू करिए, बुजुर्ग आप कह रहे हैं। हाँ जी सर। बुध देवता पे, अगर बुध देवता पे अपने को क्लाइंट नहीं आ रहा है, क्लाइंट नहीं आ रहा है, मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, क्लाइंट नहीं आ रहा है, तो आप 2 दिन पहले वहां 2 दिन येलो बल्ब 24 घंटे जलाओ, हाँ जी सर। फिर उसको बंद कर दो, आपका ऑटोमेटिक क्लाइंट एकदम परफेक्ट आ जाएगा, मतलब लेकिन सर अगर बुधारी अब हफ्ता भर लगा दिया तो गड़बड़ भी हो तो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी 2 दिन के लिए। कलेश हो जाएगा फिर। बुधर या बल्लाट। बुधर 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 तो ब्लू बुधर कलर। बलाद बलाद बुरद, मतलब कोई भी नोट जोन में। ओ ठीक है। बल्लाट भी येलो है ना। जिसका येलो है उसी पर, वैसे ही क्योंकि सर, इनके कलर याद रखना मुश्किल है, इसलिए मैंने कहा शक्ति चक्र देखो, उसमें जो कलर है उसको उसी तरीके से वहां एक्टिवेट आप कर सकते हो। वैसे ही बल्लाट से मैं मुझे याद आया सर, कभी भी कोई दूसरा। कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है, अपॉर्चुनिटी मतलब इंटरव्यू के लिए जाना है और हमारा इंटरव्यू आ गया, जॉब के लिए बात कर रहा हूँ। हम कॉन्ट्रैक्टर है तो हमको टेंडरिंग करना पड़ता है, तो टेंडरिंग हम लोग को रखना है। तो मानो कि मैं कोई जॉब के लिए जा रहा हूँ, मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया और जॉब का कॉल आया। जब भी जॉब का कॉल आया और कॉल के लिए मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, उसका 72, उसके 24 घंटे के पहले उधर को उसको ये फील्ड को एक्टिवेट कर ले, इसके बाजू वाली सोमा को। सोमा में कभी कोई फूड रख दे और इंटरव्यू के लिए जाए तो वो सक्सेसफुल रहता है। बुधर के सपोर्ट के साथ सोमा का सपोर्ट भी जरूरी है जब भी इंटरव्यू को क्रैक करना है। वैसे ही हमको कोई टेंडर टेंडर भरा है और टेंडर में तो हम लोग अमाउंट भर देते हैं, तो साथ साथ में बल्लाट बल्लाट के ऊपर टेंडर रखना है और बाजू के फिर सोमा के ऊपर भी हमको फूड रख के टेंडर में जब भी टेंडर का जब भी ओपन होता है तभी जाना चाहिए, तो वो
एक्टिवेट होता है तो हमारा काम हो जाता है उससे वजह से। सर एक और बताया था, मैंने एक और बताया था कि अगर सोमा पे मतलब 6 घंटे 8 घंटे के लिए अगर लाल कलर वहां ला देते हो, आपका पैसे का 8-10 दिन का मतलब 1-2 दिन का प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। सही सर है, सही बात है सर। वही हो गया ना सर, वो तो सर ने सोमा बताया ना कलर कि हनी पे येलो कलर कलर, कौन से? लाल, सोमा पे रेड। रेड कलर। बस अगर रेड कलर है तो थोड़ी देर कुछ टाइम के एक्टिवेट आप कर सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं है सिर्फ हिरेन जी और राजन जी ही नॉलेज शेयर करेंगे। आप सब भी ओपन डिस्कशन है, जिसको नॉलेज है प्लीज अपनी नॉलेज शेयर करो, किसी ना किसी के काम आएगी। आज अगर ये दोनों सेशन ले रहे हैं तो आप सब भी ले सकते हो। आप भी बीच बीच में बोलते रहो, जिसको नॉलेज है कहीं से सुना है कुछ है, आप प्लीज शेयर करो, रेक्टिफाई हम करेंगे कि गलत है या सही है, लेकिन कम से कम आप भी पार्टिसिपेट करो। चलो एक चीज मैं और बता देता अच्छा हूँ सर, किसी एक को। 1 मिनट। अच्छा 1 हाँ मिनट, 1 मिनट। जी, आप बता दीजिए। अच्छा सर, मैं एक और रेमेडी है कि अगर आपके पैसा और बढ़ाना है आपको, और पैसा मतलब साउथ ईस्ट में अगर आपको पैसा और बढ़ाना है तो अपने मतलब क्या बोलते हैं, पूरी डंडी वाली लाल मिर्ची, 6 नंग लाल मिर्ची अगर आप अपने मंदिर पे रख देते हो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, हर सर शुक्रवार को साउथ ईस्ट में तो मंदिर होना नहीं चाहिए। मंदिर नहीं, साउथ ईस्ट में अगर आप हरी मिर्ची रख देते हो और हर शुक्रवार को सर चेंज हरी करते या रहते हो। लाल? सर हरी या लाल लाल? लाल 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 लाल। अभी आपने हरी बोला ना इसीलिए। बोलने लाल लाल कलर की मिर्ची का लाल कलर की मिर्ची रख देते हो 6 नंग और हर शुक्रवार को सिप करते हो। ऐसा ऐसा करीबन 4 महीने करोगे तो आपका पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा। आपका कहने का मतलब है अगर हम साउथ ईस्ट में 6 लाल हाँ मिर्ची रखनी है और हर शुक्रवार को उसको चेंज कर देना है, ऐसा 4 महीने तक करना है। हाँ, तो आपका पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा। सबको समझ आई ये रेमेडीज? ये कोई भी कर सकता है, ये आप अपने अपने पे करके देखो, क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम तो सभी को है, तभी तो रात को 10 बजे बैठ के सबके सब क्लास कर रहे हैं 11 बजे तक 12 बजे तक। क्योंकि इस उम्र में पढ़ने का तो शौक बहुत कम लोगों का होता है, सबका होता है कि भैया थोड़ा सा पैसा हो, हमारे खर्चे बड़े हैं, सब चीज है। तो ये रेमेडीज हर कोई ट्राई करो और फिर उसके बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करना इसी ग्रुप में। और तो एक फिर लाल सर मिर्ची मंदिर में क्या लाल करनी मिर्ची है रखनी बाद है? में? सर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखनी है, मंदिर में नहीं रखनी। ओके ओके ओके। सर फिर लाल मिर्ची बाद में क्या करनी है, हफ्ते बाद? इसमें सब्जी फिर में डाल उसको के खा लो। बस फेंक दो उसको, मतलब जला दो उसको, या तो ओके फिर बाहर मतलब डिस्पोज कर दो मतलब। ओके, थैंक यू सर। और सर एक मैं ज्यादातर लोगों को प्रॉपर्टी सेल का और प्रॉपर्टी परचेस का मतलब बहुत मतलब चलता रहता है, तो उसके लिए मैं कुछ रेमेडी देना चाहता हूँ, हाँ देवता हाँ फील जी सर, हाँ जी प्लीज सर। कभी भी कोई चीज खरीदनी है हमको, लेनी है, तो हमको वेस्ट साउथ वेस्ट में विलेज सीनरी रखनी है। और वेस्ट विलेज सीनरी रख के जो जो चीज लेनी है उसकी मतलब मानो कि कोई चीज लेनी है तो उसकी फोटो भी रखनी चाहिए नागा देवता फील्ड पे अट्रैक्शन के लिए, कि भाई हमको ये चीज चाहिए तो उसका अट्रैक्शन हमको रहता है। साथ साथ में वेस्ट साउथ वेस्ट में विलेज सीनरी रहनी चाहिए। और वेस्ट में एफर्मेशन के साथ, जैसे स्वर्विज्ञान का वो मैम ने लिया था ना सेशन, नाम भूल गया मैम का मैं, सोनल मैम, उसके उसके हिसाब से करना चाहिए कि जब भी जो ज्यादा नाड़ी चलती है, ज्यादातर चंद्र नाड़ी जब भी चलती है तभी कोई चीज एफर्मेट करे हम लोग, तो वो तुरंत मतलब फुलफिल हो जाती है। जब भी हम सुबह उठते हैं तो हमें सबसे पहले अपने स्वर चेक करने चाहिए। अगर आपके गलती से दोनों स्वर चल रहे हैं तो हाँ ऐसे में आप कोई भी विश अपनी अगर मांगते हैं तो वो पूरी हो जाती है। इसलिए सवेरे उठ जी, के जो भी आपके विश है अपने हाँ, हाथों को देखो और वो विश मांगो, कभी ना कभी तो आपकी ये चल रही होगी और वो आपकी अपने आप पूरी होगी। सही। सुबह वैसे उठ ही के ये कुछ, काम करो, भले ही आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, या कोई भी आपकी प्रॉब्लम है। और कोई प्रॉपर्टी हमको बेचनी है तो पहले सर ये आपकी देखना। आपने जो ये कहा इस पे मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई करता हूँ। जी जी सर। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो जो आप विलेज की सीनरी लेते हैं उसमें जो बॉर्डर है वो येलो कलर से कर देते हैं या गोल्डन कलर से कर देते हैं। और अगर आपने बेचनी है
तो यही काले कलर से कर देती काले हैं। कलर। और NNW में हम इसलिए रखते हैं ताकि हम उस चीज के पीछे भागें, हमारा अट्रैक्शन हो कि भैया पैशन बन जाए कि हमें ये काम करना है, मतलब करना है। और वेस्ट में हम अपनी इच्छा लिखकर लगा देते हैं, हम अफर्मेशन वही करते हैं ताकि वही मैं हमारी इच्छा पूरी हो। मैं वो भी बेचने के लिए वही बता रहा था कि पहले तो हमको हमारे जो प्रॉपर्टी जो चीज बेचनी है उसके पेपर हमको बल्लाळ देवता फील्ड पे रखना चाहिए फूड के साथ। क्यों अपॉर्चुनिटी आए लेने के लिए, कोई बंदा आया लेने के लिए, बंदे आ ही रहे हैं देने के लिए, तो बल्लाळ पे रखने की जरूरत नहीं है। कोई कस्टमर नहीं आते हैं तो बल्लाळ पे रखने की जरूरत है। कस्टमर आ ही रहे तो बल्लाळ पे रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो आ ही रही है और अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट नहीं हो रही है। सर 1 मिनट, यहाँ पर सही। मैं आपको 1 मिनट रोकता हूँ। अभी हाँ थोड़ी देर जी। पहले ही शाम को मेरी, जहाँ हम सूरतगढ़ जा रहे हैं, वहाँ की मैडम से बात हुई। उनके प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहा था, तो मैडम ने बताया कि हमारे कस्टमर तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन कन्वर्ट नहीं हो रहे। तो पहले वही क्या बोल हुआ रहा था, हूँ। उनके जो हैं कि इवन श्राद्ध में भी 2 फ्लैट बिक गए थे। उसके बाद से अभी तक इंक्वायरीज़ आ रही हैं, सब चीज़ सही है, लेकिन ले नहीं रहे हैं। तो मैडम प्लीज़ आप सोमा इस देवता बात को ज़रूर ध्यान से सुनना जो सर बोलने जा रहे हैं। सोमा देवता फील्ड जब भी हाँ कस्टमर, हाँ जी सर। सोमा देवता फील्ड पे आप पहले फूड रख के देखो, फूड रख के देखो फिर क्या इफेक्ट आता है। जो सोमा देवता फील्ड में ही इश्यू होगा तो उसको फूड रख के देखो, उसको रेक्टिफाई हो आपको लगता है कि कस्टमर अभी कन्वर्ट हो रहे हैं तो सोमा देवता फील्ड को डीप स्तर से अच्छे से सर एक्टिवेट सर कर जो दो। एक्टिवेट कर दे पहले। सर जो टूल यूज कर रहे हैं ना, ये अपना क्या बोलते हैं उसको, सर एल ब्राउजर डॉट, ओरा ब्राउज स्कैनर, एल एक्रेंटिना, एलरोड एल पेंडुलम। मैं स्कैनर यूज करता हूँ सर, ज्यादातर शायद एलरोड यूज करते हैं। तो आप सर एलरोड यूज करते हो तो एलरोड से देख लो कि ये देवता फील जो मैं इसको दीव जो लगा रहा हूँ वो सही है कि आंसर यस में आए तो देवता फील को डीव स्टर से ट्रीट कर दो। दूसरी बात, अभी नागा देवता फील को भी देखना इसीलिए जरूरी है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो अट्रैक्टिव है कि नहीं। ज्यादातर कई बार कोई चीज बेचनी हो तो वो चीज एट्रैक्टिव है कि नहीं वो भी देखा जाता है ना सर। तो चीज को एट्रैक्टिव करने के लिए नागा देवता फील्ड पे वो प्रॉपर्टी की फोटो लगानी चाहिए, वो ब्रोशर टेबल भी उधर रख के उधर ही बतानी चाहिए। कब कोई इंडस्ट्री के अंदर कोई हम सैंपल रखते हैं कि भाई ये कोई कस्टमर आए उसको सैंपल बताना है, तो उसको पर्टिकुलरली नागा देवता फील्ड पर बैठा के वो सैंपल बताएं तो वो अट्रैक्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो दो तीन चीज ये पहले ये देखनी चाहिए कि कस्टमर आ रहा है तो सलाद को ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। कस्टमर आ रहा है पर कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा है वो देखना है। जो कन्वर्ट नहीं हो रहा तो सोमा देवता फील्ड और नागा देवता फील्ड को भी एक्टिवेट करो। फिर सर ने जो बाद में बताया ना कि ब्लैक कलर की फ्रेम में विलेज सीनरी, वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बेचने के लिए, फ्लैट बेचने के लिए नहीं है। तो मानो कि कोई चीज बेचनी है हमको, मानो कि मेरा घर बेचना है, मुझे मेरा फार्म हाउस बेचना है, मेरा फार्म बेचना है, तो उसको वही फार्म हाउस की फोटो, वही घर की फोटो नागा देवता फिर पे रखो जिससे कस्टमर अट्रैक्टिव हो जाए, अट्रैक्शन में आ जाए उसके साथ। और सर ने जो बताया विलेज सीनरी ब्लैक कलर की फ्रेम में वेस्ट में रख दो वरुण देवता के ऊपर। वरुण देवता के ऊपर फुलफिल के लिए सर ने जो बताया ना कि कुछ राउंड कलर के येलो कलर, राउंड कलर के व्हाइट पेपर पे ब्लैक कलर की पेन से लिख के उसको उल्टा करके रख दो और देवता फूड रख दो उसके ऊपर। मैंने कोई कोई जगह पे सुना है कि दली वाला सुरमा जो आता है ना, वो हाँ जी सर। दली वाला सुरमा एफर्मेशन के साथ उधर रखो वरुण देवता के ऊपर, तो भी हमारा काम फुलफिल हो जाता है। सर वो इसलिए करा जाता है क्योंकि वहाँ के जो देवता आते हैं, शनि महाराज आते हैं, और सुरमा जो है ब्लैक उनका ही है। ये इसलिए करा जाता है। और सर एक एक चीज, एक एक बात करूं सर, एक बात। हाँ जी सर प्लीज। एक बात है सर कि मानो कि आप बोल रहे कि प्रोडक्ट नहीं बेच रही है, कि किसमें मतलब प्रोडक्ट अच्छी है दिख में, लेकिन उसमें जान नहीं है। जैसे आप बैठे साउथ ईस्ट में, तो ऐसी भी एक रेमेडी है कि अगर आपकी प्रोडक्ट है, आपकी उसमें जान नहीं है, थोड़े दिन साउथ ईस्ट में रख दो, वो वो उसमें जान आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, फिर वो प्रोडक्ट बाजार में बेचोगे सर, काम कर जाएगा। ये भी नई चीज है, ट्राई करके देखना।
लेकिन मैडम का तो वो प्रोजेक्ट है, बिल्डिंग तो उठा के रख नहीं सकते हैं। हाँ, बिल्डिंग की नहीं, फोटो बिल्डिंग जरूर बिल्डिंग की फोटो फोटो जरूर रख सकते हैं साउथ ईस्ट सर में। उसका डिस्कशन करने वाला थे मैडम वाला, वो कब करेंगे? कल कर ले या अभी कर ले करना है? सर, अभी करना है तो अभी कर ले सर। और मैं सर वो कन्वेंस बेचनी हो तो सेलिंग सेलिंग वाली रेमेडी पर मैं थोड़ा पॉइंट आपसे जानना चाहता हूँ। मैंने कहीं सुना है कि थर्ड हाउस, कुंडली में हमारा जो थर्ड हाउस है, उसका जो लॉर्ड है, उसका जो धातु है, वो धातु हम वो जमीन के वो ही जोन में गाड़ दे तो भी प्रॉपर्टी सेल हो जाती है सर। आज मैंने लिखा है, आज मैंने डाला है अपनी मतलब साहब आपके ओले में लिख के, कोई ने देखा सर ही नहीं, देखो, पता नहीं किसी को। कहने का मतलब क्या है कि हम जब भी कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं हम्म। तो हमारा थर्ड हाउस एक्टिवेट होना चाहिए, क्योंकि फोर्थ हाउस का 12वां हाउस थर्ड हाउस होता है। तो पानी जब भी हमारा फोर्थ हाउस यानी हमारा घर, उसको बेचना यानी 12वां खर्चे का परफेक्ट घर, सर। तभी तो हमारा 12वां घर एक्टिवेट होगा, तभी हमारी प्रॉपर्टी बिकेगी। और लेकिन अगर परफेक्ट। गलती से उसका लोड 6, 8, 12 में चला जाए, गलती से 8 में हो, तो वो प्रॉपर्टी अपने को नुकसान देकर जाती है। 12 लाख की खरीदी है तो 10 लाख में 11 लाख में जाएगी, नुकसान देकर जाएगी। परफेक्ट सर। और अगर चली गई 11वें हाउस में, वो है प्रॉफिट का, तो अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएगी। अब हम परफेक्ट सर। किसी भी तरीके से थर्ड हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, माना थर्ड हाउस का प्लेनेट है। अब प्लेनेट जो भी हुआ वहां पर, उसका कोई ना कोई तो होगा ही, कॉपर होगा, ब्रास होगा, लोहा होगा। अगर हम उसको उस हाउस में या उस जगह में डाल देंगे, जैसे डिप्स होते हैं उसी मेटल के, या जो हम स्टड्स वगैरह डालते हैं, हम उस जोन को एक्टिवेट करते हैं। हमने क्या हुआ, थर्ड हाउस को एक्टिवेट करा। जब थर्ड हाउस एक्टिवेट करेंगे, नेचुरल बात है, उसमें हमने वो डाल दिया तो वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन थर्ड हाउस को एक्टिवेट करना चाहिए सिर्फ तब तक जब तक वो प्रॉपर्टी ना बिक जाए। अगर आपने कोई चीज जमीन में गाड़ दी, फिर आपको वापस भी निकालनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा, प्रॉपर्टी तो बिक जाएगी। जब भी किसी इंसान की डेथ होती है तो 8वें का 8वां यानी तीसरा हाउस एक्टिवेट होता है। इस बात को भी ध्यान रखना। इसलिए हम थर्ड हाउस को एक्टिवेट करने की सलाह नहीं देते, क्योंकि सही। प्रॉपर्टी तो बिक गई और हमने कोई चीज जमीन में गाड़ दी और उसको वापस नहीं निकाला, इसका मतलब वो हाउस एक्टिवेट रहेगा। अब वो एक्टिवेट रहेगा तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। हाँ तो कोई बंदे का आठवें का मतलब मालिक ही थर्ड हाउस का मालिक होगा तो तो दिक्कत सर उसको आएगी। फिर दिक्कत तो आएगी, क्योंकि 8वां तो टेंशन है और हाँ 8वां तीसरे में गया है। हाँ और मेंटल टेंशन भी बहुत ज्यादा इतनी जल्दी आराम से कम भी नहीं होगी, क्योंकि थर्ड हाउस एफर्ट्स का है और बहुत थर्ड ज्यादा का एफर्ट्स सर, करने के बाद ही कम होगी। जो थर्ड का मालिक और आठवें का मालिक एक ही हो तो करनी ही नहीं चाहिए। सर फिर तो दोनों ही एक्टिवेट हो गए ना, हाँ। फिर तो 8वां भी हो गया और तीसरा भी हो गया। हमने मरने के लिए तो छोड़ा छोड़ा, और साथ में पानी रखा था गिलास का, वो भी फेंक दिया, बंदा तो वैसे ही मर जाएगा। मैंने इसलिए नहीं की मेरी सर। सर करना भी नहीं है थर्ड हाउस, ऐसे किसी भी हाउस को देखो, 6, 8, 12, 11 और तीसरा, इनको एक्टिवेट नहीं करना चाहिए। देखो नहीं नहीं। तीसरा तो इसलिए क्योंकि वो 8वें का 8वां है, और 11वां इसलिए नहीं क्योंकि वो छठे का छठा होता है, छठा का छठा हो। तो लड़ाई झगड़े भी बढ़ जाएंगे। इसलिए इन हाउस को कभी एक्टिवेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बोले जी हम 11वें को एक्टिवेट कर देते हैं और हमारा जो है प्रॉफिट, हमारे दोस्त वगैरह ये सब बढ़ जाएगा, तो सर उल्टे असर भी आते हैं। कभी भी 6, 8, 12 का रतन भी नहीं पहनना चाहिए, हमें उसको एक्टिवेट करना ही नहीं है किसी भी तरीके से। सही बात है। कई लोग जो है पहना देते हैं उनके रतन वगैरह, लेकिन वो हम्म, गलत है, कभी भूल के मत पहनो। इनको एक्टिवेट करने की कोशिश ही मत करो। सही बात है। बाकी सर आप दोनों जो नॉलेज दे रहे हैं अच्छी है, प्लीज कंटिन्यू करें किसी और के बारे में जो आप नॉलेज देना चाहें, जो अभी तक आपने दी। हिरेन जी, आपने काला सूरमा वाली रेमेडी कहीं ट्राई की है? नहीं मैंने नहीं की अभी तक। मैंने मैंने किए, हो जाता है। कई कई सारे एक्सपीरियंस सुने हैं मैंने। और रिजल्ट मैंने मिलता है, की है, पक्का पक्का 4 रिजल्ट जगह मिलता की है, है। हाँ पक्का रिजल्ट मिलता है। क्या मैम क्या बोल रहे थे? मैंने 4 जगह की है सेलिंग के लिए, तो अपना हाँ एक्सपीरियंस शेयर करो फिर। केवल एक जगह वर्क की। 4 में से एक जगह वर्क करिए। हम्म। सर क्या करा, मैम क्या था आपने, कैसे करा था, थोड़ा बताओ, हो सकता है कुछ गलती की चारों हो चार कुछ। का वरुण, चारों चार का डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए ना, क्या प्रॉपर्टी थी, क्या किया था। एक तो तो प्रॉपर्टी थी जहाँ पे इंडस्ट्री और घर साथ में था, पहले उन दोनों को अलग करा, फिर मैंने घर वाली प्रॉपर्टी पे वरुण देवता पे काला सुरमा रखा अकॉर्डिंग टू स्क्वायर फीट एरिया।
वहां काम नहीं की। एक प्रॉपर्टी थी दिल्ली में, वो केवल एक फ्लोर था और वहां पे 1000 स्क्वायर फीट का था। थोड़ा सा रखवाया, घर खाली करने के बाद रखवाया क्योंकि घर में रहते नहीं है। वहां एकदम काम करके 20 दिन में ही, बाकी कहीं भी नहीं काम करी। नहीं करती है। कालमा काला सुरमा पहली बात तो कि अगर बंदा का कर्म अच्छा नहीं होगा, अगर वो मानो, क्योंकि शनि है, जब काम कब करेगा, जब अपने दिल में लालच नहीं होगी, मतलब मैनिफेस्ट करोगे कि अपने दिल में लालच नहीं होनी चाहिए, ये मेरी ये है, मेरी ये तमन्ना है, ये फुलफिलमेंट की है, मतलब आपका काम करना है बस, शनि सौरभ पे जी, छोड़ कई देना बार चाहिए। ऐसे होता है, कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी जो है ना, ऐसी रेमेडी जब भी हम लोग करते हैं ना, तो प्रॉपर्टी बिकने के लिए कस्टमर तो आते ही हैं, पर कई बार हम लोग क्यों, क्लाइंट जो रहता है ना उसको मतलब लालच आ जाता है कि मुझे प्रॉपर कस्टमर आया है, तो मैंने एक, मानो कि 100 रुपये की सेलिंग प्राइस रखी थी, चलो अभी मुझे 110 चाहिए। कभी भी कोई चीज बेचनी है तो यूनिवर्सल का नियम है, कोई चीज बेचनी है तो अपने दाम में बिकती नहीं है, और कोई लेनी है तो अपने दाम में, हम अपने दाम से ज्यादा ही दाम करके लेना पड़ता है, तो वो चीज अप्लाई होती है उसमें कि कोई। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात तो सही कही आपने। जैसे वो 1.25 करोड़ की थी, तो एक 10 के बहुत क्लाइंट मिल रहे थे, बट उनको कह रही थी वो कि 1.5 की है तो मैं 1.25 में पहले ही दे रही हूँ, इससे नीचे नहीं आऊंगी। एग्जैक्टली, तो जब भी रेमेडी करते हैं, आपकी रेमेडी तो काम कर गई ना मैम। हम्म। वो वो बंदे का मतलब नियत सही नहीं था, जैसे हाँ, सर ने कर्मराज जी ने बिल्कुल सही बात की। तो कस्टमर का फुटफॉल तो हुआ ही है उधर, उसकी वजह से। हम्म। तो आपकी रेमेडी तो काम करी है। आदमी काम नहीं कर, रेमेडी तो वर्क करती है, लेकिन आदमी लालच आ जाता है ना, तभी हाँ, काम नहीं करता। हाँ। लेकिन 100% सॉलिड रेमेडी है। अगर आपको कुछ भी पाना है, कुछ भी करना है, शनि पे रख दो। फिर उसके बाद क्या अगर करना कुछ सर नहीं उसका? सर वो है, कर्म तो के कहीं अकॉर्डिंग, अपना नहीं, कर्म के स्टॉक में आज अकॉर्डिंग लो। काम देगा सर। नहीं सर, आपने रखी, फिर जब काम पूरा हो गया फिर उसको क्या पानी में बहाना होता है या ना दबाना ना होता नहीं, है? कुछ ही नहीं, कुछ नहीं, अपने अपने काल में लगा लो, कहीं भी यूज कर लो। मतलब खुद यूज करना है, फेंकना हाँ नहीं कर है? ले, हाँ। जैसे देवता फूड का है वैसे ही कि यूज कर लो उसको। देवता फूड का तो हम कोशिश करते हैं गाय को खिला दें या किसी को खिला दें। गाय तो बढ़िया ही है। चलो सर, थोड़ी सी और नॉलेज राजन जी आप शेयर कर दो। देखो हिरेन जी कह रहे थे कि मेरे को 15 मिनट का टाइम मिला है, और अभी भी काफी कुछ शेयर कर ही रहे हैं आपके साथ साथ। वो ऐसा ऐसा होता है सर कि जैसे बात निकलती है तो और एक सर वही घंटे बात है, एक फ्लो बनना चाहिए, जब फ्लो बनता है तो अपने आप रिदम बन जाता है और निकलती जाती है आवाज। और एक रेमेडी याद आ गई सर। हाँ जी सर, प्लीज। कई सारे प्रेग्नेंट वुमन के लिए रेमेडी है कि कोई बेबी कंसीव हो जाता है, कभी कंसीव होने के बाद उसके उसके उबम के अंदर उसको अच्छे से पोषण मिले, उसके लिए पूसा देवता फील्ड पे देसी गाय, देसी गाय का घी, मतलब ओरिजिनल देसी गाय का घी रखना चाहिए, और उसमें से रोज 1 चम्मच सेवन करना चाहिए उसके अंदर से, जब तक डिलीवरी नहीं हुई। मैंने एक ये रेमेडी जो है, मैंने किसी से करवाई थी, उसका बेबी कंसीव नहीं हो रहा था, तो उसको उसकी भी रेमेडी करवाई थी। उसको साउथ वेस्ट में जया में थोड़ा एक्टिवेट किया था फूड रख के, क्योंकि पित्त का थोड़ा प्रॉब्लम था उसको, तो वो एक्टिवेट हो गया, बेबी कंसीव हो गई। फिर उसको मैंने वो पूषा के ऊपर घी रखवा के हर रोज एक, उसकी वाइफ को अच्छा भी नहीं लगता था खाना घी, फिर भी उसको बड़जबरी से उसने खिलाया और खाया। उसका बेबी 9 महीने से पहले आया, फिर भी 3 किलो का आया। सही है। एसएससी के अंदर ये वाले अपने जो देवता आते हैं, अच्छा, पूषा, साउथ ईस्ट और एसएससी के में आते हैं साउथ ये पोषण। साउथ साउथ ईस्ट में, पोषण, साउथ साउथ में, जिसको हम पोषण भी कहते हैं, साउथ साउथ ईस्ट मतलब में। पोषण। नेचुरल बात है, जब हम पोषण का था तो देसी घी से अच्छा तो कुछ होता ही नहीं, और गाय हम्म। का घी तो और बढ़िया, सोने पे सुहागा। तो लॉजिक भी साथ साथ समझते जाओ ताकि साउथ आप कभी साउथ भूल जाओ। ईस्ट के लिए एक और रेमेडी मैं भी बताती हूँ कि जिस भी लोगों में पावर कॉन्फिडेंस नहीं होता, जैसे ग्रुप में काफी लोग हैं ना, रील नहीं बना पाते या क्लाइंट को हैंडल नहीं कर पाते, तो उस केस में एक कांच की बोतल में गाय का देसी घी रखना है और उसके साथ में अपनी एक फोटो रख देनी है और साथ में हनुमान जी। तो जैसे हनुमान जी जब सीता माँ को लेने गए थे, 5 मुखी।
हाँ 5 मुखी मैंने तो सिंपल रख रखे हैं। अच्छा, हाँ पासपोर्ट साइज फोटो उसके ऊपर रख दी, कांच के कंटेनर के ऊपर छोटा सा लेके, और उसके ऊपर ही हनुमान जी मैंने तो उड़ने वाले टांग दिए। ओके। और एक चीज कि जो कुछ भी हम देवता के लिए फूड रखते हैं ना, वो ट्रांसपेरेंट बॉटल में रखनी चाहिए, ओपन बॉटल में रखनी चाहिए, और ज्यादातर उसको जमीन पे ही रखनी चाहिए। और एनिमल की जो 3D रेमेडी रहती है वो भी जमीन पे रखनी चाहिए। कई बार इंद्र देवता वो कुबेर वगैरह जो है वो थोड़ा ऊपर रखे वो चलेगा। और वो जो मतलब सूर्य देवता है, ये अपनी वेस्ट साउथ वेस्ट की विलेज सीनरी है, फिर वो नॉर्थ की अपनी ग्रीनरी वाली है, बुद्धा की नॉर्थ ईस्ट में है ब्लू बुद्धा वाली, वो सब 7 फुट की हाइट के ऊपर रखनी चाहिए डोर के ऊपर से, तो ऊपर से देख सके इसलिए। तो ये भी जरूरी है थोड़ा। राजन जी अपना रजिस्टर ढूंढ रहे हैं, कोई नई रेमेडीज लिखी हुई मिल जाए। आप सब भी तो शेयर कर सकते हो, आप नहीं सर, सबने भी तो। मैं ढूंढ रहा हूँ इसलिए सर कि अगर किसी को मतलब संतान नहीं हो रही है, हाँ जी उसको सर। उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो प्रजन्य देवता पे पहले अपना फूड रखो। कंसीव नहीं हो रही है तो कोई प्रॉब्लम, डॉक्टर बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंसीव नहीं हो रही है तो आप प्रजन्य देवता पे फूड रखो। लेमन का रस आता है, या तो लेमन की बोतल जो आती है ना, अपनी छोटी बोतल पीने वाली, उसके हाँ ऊपर जी। रख दो, तो उसकी ये मतलब वो प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा, साउथ वेस्ट देखो, साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम क्या है। वो मेरे पास 5 था, लेकिन मुझे काम मिल नहीं रहा है। मतलब लिखा था कि संतान अगर नहीं हो रही, तो अगर किसी ने भी ये बताया था कि 5 जगह पे देवता फिर पे ये रखोगे तो उसको 100% मतलब संतान होने सर की देखो, चांस बढ़ जाता है। सबसे पहले तो हम प्रजन्य में रखेंगे, फिर हम्म उसके सामने साउथ वेस्ट में जो देवता आते हैं हम उस पे रखेंगे। तीसरा एसएससी जिसकी बात हो रही थी पोषण, उसको भी हम्म रखेंगे। कल को अगर हम्म, कंसीव हो तो मिसकैरेज ना हो, तो इन तीनों बराबर। को हम ध्यान रखेंगे। हम्म, मिसकैरेज के लिए भृंगराज भी देखा जाता है। देखो क्या- सर। बहुत बार होता है तो। अगर बार बार हो रहा है तो हम भृंगराज और गंधर्व दोनों को देखते हैं, हम्म, क्योंकि ये दोनों आ जाते हैं एसएसडब्ल्यू में। हमें क्या होता है, वहां कबाड़े से भी अच्छी चीजें निकालनी होती है। हम्म एग्जैक्टली। वैसे इंडस्ट्री में सर एक चीज है, जब ये आपने बताया ना कबाड़ का, तो याद आया मुझे कि इंडस्ट्री में कई बार कोई प्रोडक्ट जो रहती है उसका मतलब वेस्टेज बहुत ज्यादा आता है। प्रोडक्ट में से वेस्टेज बहुत ज्यादा आता है, तो मतलब ये चीज ये फील्ड भृंगराज देवता फील्ड देखना बहुत जरूरी है। और फैक्ट्री में हमारा कबाड़ भी बहुत हो जाता है, तो जो भी कबाड़ को हम भृंगराज में रख दे देवता फील्ड पे, तो वो जल्दी निकल जाता है उधर से। वो इसलिए क्योंकि एसएसडब्ल्यू जोन ही डिस्पोज किया, वहां कोई भी चीज रखेंगे डिस्पोज हो जाएगी। अगर हमने वहां कबाड़ा रखा तो उसको डिस्पोज होगा, इसका मतलब हमारे यहाँ से चला जाएगा। सही से। सिंपल सा। ये तो सर दूसरा हमारे। सुगरी दूसरा सुगरी पे अगर आप बादाम रखो, 2 काम हो जाएगा। देवता भी एक्टिव हो जाएगा अपनी, उसमें से 2 बादाम खाते रहो, डालते रहो, खाते रहो, अपनी मेमोरी भी बढ़ जाएगी। ये बहुत बढ़िया है। फिर हमें रजिस्टर भी नहीं देखना पड़ेगा। सही है। आप सब भी शेयर कर आप सकते हैं, सिर्फ ये दोनों ही नहीं करेंगे। आप सबको भी कोई नॉलेज है वो भी आप भी शेयर करो। जरूरी नहीं है कि हम देवता पे ही करें, आप कोई और वैसे जर्नल भी कर सकते हो। क्योंकि जब स्पेशल टॉपिक है, जब दोनों सर कर रहे हैं, तो आप सब मैडमें आप भी कर सकते हो, बहुत सारी मैडमें हैं हमारे साथ। सपना जी आप भी कोई शेयर कर सकते हो, कोई सी भी रेमेडी किसी भी टॉपिक पर। ऐसा नहीं है कि वास्तु की करनी है, आप एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की, कोई सी भी जो सबके काम आए कर सकते हो। सर एक दिन शायद डिस्कस हो रहा था ग्रुप के अंदर हाँ जी। कि नॉर्थ वेस्ट के जो अपना नॉर्थ वेस्ट का जो किचन का हब रहता है, उसके अंदर कौन सा पत्थर डाला जाए। हाँ जी सर प्लीज। तो उसके अंदर येलो जैसलमेर ही अच्छा रहेगा ना सर, नॉर्थ सर वेस्ट में। देखो, अब कई लोग हैं कि हम पत्थर नहीं लगा सकते, वो टाइल भी लगा देते हैं, फाइबर की शीट भी रख मतलब देते हैं। येलो कलर मतलब कलर तो येलो ही रहेगा नॉर्थ वेस्ट तक। बरोड़ा ग्रीन नहीं रहेगा अंदर सर, कंफर्म है सर ना सर। ग्रीन आएगा नॉर्थ से, जब नॉर्थ आ जाएगा एनएनडब्ल्यू से।
जितना मतलब NNW चालू होगा उधर से ग्रीन आएगा, उधर से ग्रीन आएगा, तक वहां से लेकर NNW साउथ तक, वहां साउथ से लेकर साउथ तक येलो रहेगा। येलो रहेगा, और बाकी कई सारे में लोग तो मतलब इसके बाद, NNW से लेकर साउथ तक ग्रीन रहेगा, बाकी में येलो रहेगा। क्योंकि कई सारे लोग को इसके अंदर कंफ्यूजन थी, इसीलिए मुझे आप इसको वापस बोलना पूछना पड़ा आपको कि आप क्लियर कर दे उसको। सर बच्चों का रेमेडी का बोल रहे हो तो मैं एक रेमेडी बोलूं? हाँ हाँ मैडम प्लीज, पहले तो बताओ आप आ गए वापिस? नहीं सर, मैं ऊपर अभी हमारा भक्ति खत्म हुआ, मैं आश्रम से घर पे आई अभी। मैं धर्मपुर के मेरे घर पे हूँ सर, धर्मपुर में भी मेरा घर है सर, गुजरात में भी। अच्छा, हाँ मैं मैडम मेरे घर प्लीज पे शेयर हूँ। करो। हाँ हाँ। प्लीज शेयर करो आप भी मैडम। हाँ सर, जो बच्चा कंसीव करना चाहता है ना, तो अगर वो जो कान्हा जी को यशोदा मैया जो ऐसे अपने हाथ में छोटा कान्हा लेके बैठते हैं ना, वैसा पिक्चर होता है। मैं आपको चाहिए तो ग्रुप में शेयर करूंगी। तो अगर वो कपल अपने बेड के सामने अपने बेडरूम में लगाता है ना, तो भी चांसेस हो जाते हैं कंसीव के। आपने मैडम ये रेमेडीज ट्राई करा है किसी को? हाँ मतलब ये मैंने जब ही 2020 या 21 में मैंने 5-6 जन को दिया था, उसमें से अभी 2 जन को नहीं हुआ है। और जो मेरे पास टैरो रीडिंग के लिए आए थे ना, तो और उसको टैरो रीडिंग में सर कार्ड भी फर्टिलिटी के कार्ड ही, दोनों हस्बैंड वाइफ के दोनों को ही कार्ड फर्टिलिटी के आए थे। और उन्होंने वूम हीलिंग भी करवाया था मेरे पास। लेकिन मैंने उनको बोला भी था कि वूम हीलिंग पे मत जाइए, क्योंकि आपके कार्ड ही अभी ऐसा दिखा रहे हैं कि आपको, और उसको 3 महीने में सर कंसीव हो गया था। तो आपने सिर्फ दोनों का फोटो लगवाई थी? यशोदा मैया जो कान्हा को अपने साथ लेके झूले में बैठते हैं, जो बच्चा छोटा कान्हा रहता है, वो वाला हाँ जी हाँ बेडरूम जी। में मैंने लगवाया था। कोई नहीं, आप उनके फोटो भी ग्रुप में शेयर कर देना, सबके काम तो, आ जाएगी। तो और एक चीज सर क्लियर कर रहा है, आज टाइम आज निकला ये टॉपिक, तो राधा कृष्ण की जो फोटो रहती है, नहीं लगानी हमेशा, चाहिए हाँ, हिरेन भाई, कभी भी वो नहीं लगानी चाहिए घर में ही। सुनिए तो सही मैम, मैं बात कर लूँ। राधा सॉरी। कृष्ण की जो मूर्ति जो है, फोटो जो है, वो उसकी जो लव स्टोरी जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। हम्म। और दो चीज है, उस पे दो दो चीज कही जाती है। उनका जो लव था वो प्लूटोनिक लव था, मतलब उसके उसके लव में दूसरा कोई एंगल ही नहीं था। प्लूटोनिक लव बोलते हैं, मतलब वो आसमानी लव है उसके लिए, मतलब उसको साथ में रहने की, शादी करने की जरूरत ही नहीं थी, वो था ही। वो मतलब वो जो लव इन्फिनिटिव लव था कि भाई उसको था ही लव। तो उसके लिए वो दो दो चीज पैरेलल चल रही है वास्तु के अंदर, कोई बोलते हैं लगानी चाहिए, कोई बोलते हैं नहीं लगानी चाहिए। तो उसका सर क्लियर करिए आप। सर देखो, अगर हम लॉजिक का देखें, हम्म, अगर हाँ हमें जी, उनके जैसा लव चाहिए, हाँ, सोचना, अगर हमें उनके जैसा हाँ। लव चाहिए, भले ही हम लाइफ में दूर हों, तो यू कैन पुट इट, अदरवाइज जस्ट रिमूव इट। अब डिपेंड करेगा आपके ऊपर। अगर आप सर लगाएंगे तो एक एक बात और है, ये भी हो सकता है कि जैसे उनका वो कंप्लीट नहीं हुआ, आपके भी हम्म, इश्यू आ जाए। और अगर आप चाहते हैं, जैसे एक जॉब कर रहे हैं, रह रहे हैं यहाँ, और एक रह रहे हैं दुबई में, जो कि 2-3 साल में एक बार आते हैं, वहां पर ये 100% काम करेगी, क्योंकि वहां पर उनका ट्रू लव रहेगा। जब ट्रू लव रहेगा तो वो एक दूसरे से अट्रैक्ट बंधे रहेंगे। सही कहा या मैंने गलत कहा मैंने? मैंने 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 मेरे एक अभी दोस्त, सर आगरा में एक जन के घर से हटवाया, और अब भी रिसेंट लास्ट 3 महीने की बात है सर। मेरी फ्रेंड ही है, शी इज माई फ्रेंड। मैंने बोला बेडरूम से ये फोटो हटा दे, 6 महीने से बोल रही हूँ सर, हटा नहीं रही थी। ये अभी जस्ट रिसेंटली 2.5-3 महीने पहले हटाया। और कुछ और भी रेमेडीज, उसके घर में जो दोस्त था, तो मैंने वो टॉयलेट में पट्टियां लगवाई सब। तो उसने बोला कि यार थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मेरे हस्बैंड का दोनों के बीच में अच्छा था, बट थोड़ा भी बोलती कि वो जो सुन नहीं रहे थे, मतलब कुछ चीजें। तो नाउ ही स्टार्टेड लिसनिंग मी। सर, हाँ जी मेरे प्लीज। एक दोस्त थी स्कूल टाइम की, उसके घर पे मैंने बहुत बड़ी राधा कृष्ण की फोटो साउथ साउथ वेस्ट में देखी थी। पूरे घर का मतलब रिलेशनशिप ऐसे बिगड़ा हुआ है कि बात मत पूछो। सर देखो, एक तो उन्होंने फोटो लगाई, ऊपर से लगाई डिस्पोज की जोन में। और मैंने कई सारी जगह पे देखे राधा कृष्ण की फोटो, उधर कोई दिक्कत भी नहीं है।
तो वो पर्टिकुलर जोन इफेक्ट करता होगा उसके अंदर, मेरा ऐसा मानना है। सर देखो, उन्होंने राधा कृष्ण जो कि ट्रू लव है और उसको उठा के उन्होंने डाल दिया गंदगी में। हम्म। तो सोचने बात है, तो ट्रू तो होने का मतलब ही नहीं है, दिखावटी रह जाएगा सिर्फ। सही। सबके सामने दिखाएंगे कि हम बहुत अच्छे हस्बैंड सर वाइफ हैं। एक्स्ट्रा, सॉरी सर, मैं एक बीच में, एक्स्ट्रा मैरिटल हाँ, अगर अफेयर है तो अगर आपको वो बंदे का या बंदी का नाम पता है, तो अगर आप वो साउथ साउथ वेस्ट में लगवाते हो ना, तो ये रेमेडी काम करती है। फिर किसी को अगर ड्रिंक का हैबिट है, तो किसी को चाहिए, मतलब कोई भी है, सपोज स्मोकिंग का हो गया, ड्रिंक, एनी हैबिट, तो अगर आप मैंने अभी साउथ साउथ वेस्ट में मेरे बच्चे के मोबाइल का, पर्टिकुलरली मेरे सन का मोबाइल का, मैंने अभी लास्ट, मेरे पता नहीं दिमाग में क्यों आया, तो मैंने अभी 7 दिन से ना वहां पे जाके उसका ये चार्जर रखना चालू किया है पा, कि भाई मोबाइल छोड़ दे, अभी पाप फिलहाल यक्षमा, 12th में है। मैम पाप पाप यक्षमा पे भी देखो, कोई आदत छुड़वानी है तो। क्या क्या क्या? जो पापा जो आपके नॉर्थ वेस्ट में सपोर्ट के देवता आ रहे हैं, तीसरा के हाँ लास्ट हाँ फील ऊपर वाला। रुद्र, रुद्रज है, हाँ हाँ। उनका दूसरा नाम जो है पापाक्षमा भी है, उसको भी देखो। राजेक्षमा भी बोलते हैं। मुझे, ओके ओके, देवता का मुझे देखना पड़ता है, याद नहीं है इतना। मैडम मैंने ओके अभी अभी ग्रुप में शेयर कर दिया, आप नीचे देख लो, सर, नॉर्थ आपने वेस्ट नहीं में नहीं, जो देवता। हाँ नहीं सर, आपने कल भी किया, और मैं, लेकिन मैं थोड़ा अभी 2 दिन से इनएक्टिव टाइप हूँ थोड़ा, मैं बाद में चलो पूरा कोई बात देखूंगी। नहीं, अगर सर आपको कहीं अक्षर से भी प्रॉब्लम आ रही है, कहने का मतलब जिसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, मतलब रुद्र, आप रो रहे हैं, तो रुद्र डायरेक्शन को देखो। वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, लेबर प्रॉब्लम हो गई, घर के इशू हो गए, कुछ भी होगा जिसकी वजह से आपकी आंखों में आप सोचते हैं और आपको एकदम पिंच कर जाती है, ये प्रॉब्लम तो मेरी सबसे ज्यादा है। तो कभी रुद्र यानी रोना, उसको जाके क्लिक करो। कभी तो भी सर क्या एक करना चाहिए इसके लिए सर, तो ये कभी एक चीज से रिलेट मत हो। कोई भी मानो कि आपको मतलब कोई चीज तंग कर रही है, कि मतलब रोना आ रहा है, तो रोना क्यों आ रहा है? ये भी देखना है। पता नहीं आ रहा है मेरे को, मेरे बेटे का, एवरी मदर इज इनसिक्योर अबाउट द आवर चिल्ड, मतलब बच्चों का। तो मुझे ऐसा है कि भाई 12th है, ही गॉट द 89 इन 10th, तो मुझे है कि भाई 12th में भी अच्छा लावे, और हम्म, उसका फ्यूचर अच्छा, एमबीए करना है उसको। तो थोड़ा हम्म, होता है ना सर कि भाई 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 भणवा में ध्यान, मतलब थोड़ा पढ़ाई में ध्यान देवे ऐसा। जी। मैडम जो उसको आप बनाना चाहते हो, हम्म। नागा देवता में उसकी वो फोटो लगवा दो, उसी यूनिफॉर्म में। ओके। 4 मुखी रुद्राक्ष पहना दो, 4 मुखी रुद्राक्ष। सर राजन रुद्राक्ष, भाई, मैंने रुद्राक्ष पूरा जो है है ना, ना सरस्वती वाला, मैं घर पे जाऊंगी ना, आपको रुद्राक्ष भेजूंगी। बट नहीं, पता नहीं वो रुद्राक्ष 10 दिन पहनता है फिर निकाल देता है, 10 दिन पहनता है निकाल देता है। वो सही है, क्योंकि रुद्राक्ष पहनना ऐसी इजी चीज नहीं है, उसको और बहुत बहुत मार्केट। वाइब्रेशन टच, बहुत अच्छे वाइब्रेशन वाले, जिन्होंने पूजा करी ना, वो महाराज उसको बोले कि यू आर ब्लेस्ड कि तेरे को इतने अच्छे रुद्राक्ष मिले हैं। रुद्राक्ष को भी तो दूसरा सर एक मैं बताता हूँ रेमेडी। हाँ जी सर। अर्थराइटिस, जिसको भी अर्थराइटिस होता है, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम कल तक पढ़ाएंगे सर। लेकिन नॉर्थ में अगर अर्थ एलिमेंट आ जाता है तो आदमी को अर्थराइटिस होता ही होता है। अस्थमा के लिए नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में अर्थमा नहीं, कहना, अर्थराइटिस, अर्थराइटिस, मैं और जोड़ों एक का ऐड दर्द। कर रहा हूँ। जोड़ों का सर अस्थमा दर्द। के लिए ये बताइए, कभी आपने लैंड एनर्जी को रजस में कन्वर्ट करने के लिए, राजन जी, हिरेन जी, आप भी बताएं, कभी मरकरी का यूज किया है? मैडम नहीं। मरकरी तो आपका नॉर्थ में ही जाएगा। अगर बहुत ज्यादा आप कह रहे हो कि हाँ भाई बहुत ज्यादा फायर है, उसको कंट्रोल करने के लिए पानी है, तो हम फिर नॉर्थ की तरफ जाएंगे। लेकिन आप कहो जी हाँ भी फायर को बढ़ाने के लिए, मरकरी, बुध। म- रजस में लाने के लिए तमस से। नहीं, वो मैडम कभी एक नहीं बात करनी बताओ, चाहिए, कभी कभी मैडम नहीं एक बात, करनी चाहिए। नहीं एक मैम, बात बताओ, तमस मतलब मरकरी, बुध, ठीक है जी, और हम उसी में वही चीज वापस डाल रहे हैं, कैसे काम करेगा ये? एक सोचो जरा, अगर हमें करना है तो फायर को करेंगे तभी तो वो बढ़ेगा, हम पानी को ही बढ़ाएंगे तो कैसे काम चलेगा? आप रजस एनर्जी को बढ़ा क्यों रहे हैं? क्योंकि रजस एनर्जी कम है। ये रजत है ही नहीं, तमस है। तीन डायरेक्शंस में बोला गया था, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में यूज करने के लिए, अलोंग विद स्टड्स टू इंक्रीज द लैंड एनर्जी। मैडम देखो, वो इसलिए कहा गया होगा कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ ज्यादा ही बढ़ा दो और पानी उसके साथ रहेगा तो कंट्रोल में बढ़ेगी, लिमिट में बढ़ेगी, ये रीजन हो सकता है, नहीं तो इसका यूज तो हम करेंगे ही नहीं। जब हमें बढ़ाना ही है तो हम साथ में क्यों यूज करेंगे ये?
दूसरा सर एक रेमेडी है, किसी को मान लो कि मतलब प्रॉब्लम मतलब कोर्ट एक केस मिनट चल सर, रहा वो है, हिरन जी बीच में कोई बात ऐड कर रहे थे, वो रह गई थी। हिरन जी आप प्लीज ऐड कर दो, वो निमोनिया के लिए या किसके लिए थे? वो नॉर्थ वेस्ट के अस्थमा का जो किसी को प्रॉब्लम रहता है ना ज्यादातर, तो अस्थमा का प्रॉब्लम के लिए नॉर्थ वेस्ट के अंदर ड्रेनेज लाइन हो सकती है, ड्रेनेज पाइप हो सकता है। वो मतलब उसका मतलब लॉजिक मुझे ढूंढना पड़ेगा, पर मैंने दो चार जगह पे ऐसा सुना है कि नॉर्थ वेस्ट के अंदर से ड्रेनेज पाइप पास होती है तो अस्थमा का इश्यू आता है। हाँ जी सर, राजन जी अब आप बोलिए, अब आप क्या ऐड कर रहे थे? मैं ये कहना था किसी का कोर्ट केस चल रहा है, अगर वो आदमी के मैं सही हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, झूठा इल्जाम लग गया है, मैं मतलब गलत रिश्ते में फंस गया हूँ, तो वो बंदा 5 शनिवार ब्रास के दिए में सरसों का तेल लेके शनिवार के दिन शाम को वेस्ट में दिया जलाए, तो उसका काम, उसका रिजल्ट अच्छा मिल जाता है। अपने घर में ही जलाने? अपने घर में, अपने घर में। सर अगर पूजा और पूजा सर सर अगर मैं एक कुछ एक वेस्ट अगर इफ सपोज नहीं पता है किसी को, क्योंकि बहुत बार हमारे पास क्लाइंट आते हैं, दे आर नॉट अवेयर। मैडम अगर उनको नहीं पता तो सिंपल बोलो, जहां उनका सूरज निकल रहा है, सुबह निकल रहा है, उसके बिल्कुल पीछे सामने ओके खड़े हो जाओ अपने बैक साइड में, जहां पूरब उसके पीछे पश्चिम, बस खत्म। नहीं पता तो ये तो सबको पता है सूरज कहां से निकलता है, उसके बिल्कुल यस पीछे की डायरेक्शन में जला दो। मैम करेक्ट। हम लोग वास्तु का काम क्यों कर रहे हैं तो फिर? तो क्लाइंट को ही करना है तो हम क्या कर रहे हैं? सर एक बात पूछनी थी सर मुझे। हाँ जी सर पूछो जी। जैसे मान लो किसी का मेरा खुद के साथ ही हुआ है कार एक्सीडेंट, जिसमें सामने वाले की डेथ हो चुकी है। वो केस चल रहा है, 2 साल हो गया। लेडीज एक्सपायर होगी उससे। मैं चला रहा था गाड़ी 2023 में, 22-23 की बात है। तो सर केस रिकॉर्डिंग चले। बंद करो 2 मिनट। सर रिकॉर्डिंग बंद करो 2 मिनट खाली। अगर बच्चे के लिए एजुकेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ नहीं रहा है, कोई तकलीफ हो रही है, याद नहीं आ रहा है, तो उनके लिए 4 जोन देखा जाता है, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ये चारों सर में कोई ना कोई गड़बड़ होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, वो क्लियर करो, बैलेंस करो, अपने आप बच्चे एजुकेशन में एकदम मास्टर हो जाएगा। रुको रुको राजन जी। मैम बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा है? पढ़ रहा है कि जो पढ़ रहा है उससे अच्छे से पढ़ाई नहीं जा रहा है, वो बताओ। नहीं पहले पढ़ रहा प्रॉब्लम को डिकोड करो। हाँ? पढ़ रहा है, लेकिन ऐसा है कि 12th है ना, तो थोड़ा आई एम क्यूरियस कि थोड़ा और अच्छे से करे। आपकी आप एम्बिशन है। सेटिस्फाइड? आपका बच्चा सेटिस्फाई है पढ़ाई से? यस, सेटिस्फाई मतलब कि ही इज डूइंग वेल इन स्टडी, ऐसा नहीं है। हाँ, बट अभी एक जो नया सब्जेक्ट आया है उसका ओएम, ही इज गुड इन अकाउंट, ही इज गुड इन मैथ्स, उसको उसका कोई टेंशन नहीं है। बट ओएम के लिए उन लोगों को जो ये ऑफिस मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, ये सिर्फ 2 कॉलेज में है, और इन लोगों को नोट्स अभी जस्ट 1.5-2 महीने पहले मिली है। सो लिटिल ही इज क्यूरियस अबाउट ओएम, कि मेरा ओएम कोई एक अच्छे से हो जाए। हिमाली जी, क्या वो जितना पढ़ता है उतना परफॉर्म कर पाता है? वही पूछ रहा था यस मैं। यस यस। तो मैडम फिर ठीक है, तो फिर आपको कुछ उतना करने ही की जरूरत परफॉर्म दिक्कत क्या करेगा है? नहीं, ना। बस बहुत है। नहीं नहीं, मैं उसके लिए नहीं बोल रही हूँ, आई एम मैडम देखो वरिड मैं अबाउट। अपना मैंने बताता किसी हूँ भी बोला मैडम। कि वो जो पढ़ता है वो परफॉर्म करता है, लेकिन उसका जो नया सब्जेक्ट है ना, वो उसको दिक्कत दे रहा है। मैडम मुझे तो पता लग गया था कि आपका बच्चा पढ़ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है। मैडम देखो, आपका 12th में है, मेरा 10th में है, बोर्ड के पेपर हैं, और आराम से चादर तान के सो रहा है वो। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो पढ़ रहा इसीलिए है, मैडम जो परफॉर्म कर रहे होगा। हैं अच्छा कर रहे हैं, और वो अच्छे नंबर लाते हैं। जब हम अपनी चीजें उन पर थोप देते हैं ना, नहीं सर, तो उनका जो थोपने वाली आना बात, होता है वो सर भी उसको गड़बड़ हो जाता बोलना है। भी मैडम पड़ता है। मैडम देखो, आपका बच्चा अच्छा कर रहा है, आपकी एम्बिशंस है, उसको आपकी साइड पे एम्बिशन। रखो। नहीं नहीं ये नहीं नहीं आपकी सर, एम्बिशंस है मैडम, सही नहीं नहीं मानो नहीं या मत सर। मानो। सर वो ही इज स्टडिंग वेरी वेल, बट उसको जो एक मुझे अभी उस क्यों टेंशन हो रही है, क्योंकि जो ऑफिस मैनेजमेंट है ना, उसके लिए कोई टीचर है ही नहीं, बॉम्बे में ही नहीं है। सो राइट नाउ ही इज लिटिल क्यूरियस। अभी हम लोग ने 3 मदर्स है, हम लोग ने किसी को बात किया हुआ है, शी इज टेकिंग इकोनॉमिक्स, तो हमने उसको रिक्वेस्ट किया हुआ है कि आपको जैसा भी आए बच्चों को आप कराओ, क्योंकि बच्चे थोड़े से डरे हुए हैं ये नए सब्जेक्ट को लेके। 11th में उन लोग ओ ने कर मैडम, दिया। उसको ओईएम की उसको फुल फॉर्म क्या है? हाँ, ओईएम की फुल फॉर्म क्या है? ऑफिस मैनेजमेंट, ओ एम, ओ एम, ओ फॉर उसको ऑप्स, नोट एम।
नॉर्थ ईस्ट में बिठा दो उसको। ये पढ़ना चाहता है ना सब्जेक्ट, उसको स्पेशली सब्जेक्ट के लिए ओनली मैडम ऑफिस में मैनेजमेंट बिठा तो दो। इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है, ये तो बहुत इजी है। और नहीं आप कह रहे हो सर, उसके टीचर्स नहीं है वहां नहीं, पर। नहीं, हाँ नहीं सर, कोई कॉलेज में सिर्फ सर मैं बॉम्बे में रहती हूँ ना, तो केसी और पोद्दार ये 2 कॉलेज में ही ये सब्जेक्ट है। और सर थोड़ा टफ है, मतलब है सर, ऐसा नहीं है कि नहीं टफ है टफ सर। चलो आप कह रहे हैं तो और मान राजन, लेते हैं। हाँ, और राजन जी आपने क्या बोला, नॉर्थ ईस्ट में उसको बोलू बैठ के पढ़े? हाँ वही सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि क्लैरिटी है, जब तक वो क्लैरिटी नहीं आएगी सब्जेक्ट के लिए, अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी अगर नॉर्थ वेस्ट में पढ़ेगा सब्जेक्ट। ईटीसी की आप ट्राई नॉर्थ करके वेस्ट या देखो। नॉर्थ ईस्ट? आपने पहले नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, मैम, नॉर्थ ईस्ट। मैडम साथ साथ क्लैरिटी ऑफ माइंड भी तो कह रहे हैं ना, क्लैरिटी ऑफ ईटीसी की विजन, को वो नॉर्थ ईस्ट से ही आता है। आज देवता ओके, की बात कर रहे हैं तो ईटीसी की को देख लो आप। हाँ दिति शिखी को देख लो। सर कुछ नहीं मैंने समझ आता है तो ब्रह्म अपने महेश जी, यानी कि भगवान महेंद्र। शिव। सर मैंने ना महेश, अपनी बुक नॉर्थ ईस्ट में रखी हुई है सारी एस्ट्रोलॉजी, मैंने जितना भी कोर्सेज किया है। आज बेटे को वो करना था सर, पाई चार्ट। तो मैं कह रही हूँ बेटा बार ग्राफ दिखा दे मुझे, बार ग्राफ ही तो बोलते हैं इसको, मतलब इतना वो दिमाग में चढ़ गया है सर वास्तु कि बार ग्राफ दिखा दे बेटा। वो पाई चार्ट की जगह बार ग्राफ बोल रही है, तो इतना वो माइंड में चढ़ जा रही है एजुकेशन कि नॉर्थ ईस्ट का सर सच में बहुत असर होता है। नॉर्थ ईस्ट में बैठ के मैं सर कभी मंत्रा करती हूँ तो वो बहुत जल्दी इफेक्ट देता है। अगर आप मैनिफेस्टेशन करेंगे ना सर सुबह उठ के लक्ष्मी मंत्रा से, तो वो बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। कौन सा मंत्र यूज करते सपना जी आप? मैम मैं अगर आप मैंने रात को ये यूज करके देखा था, बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। 7 डेज में मुझे इसका रिजल्ट आया था। अखंड विष्णु कार्यम व्यासंदेन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः नारायण नारायण नारायण। ये मंत्रा आप 51 टाइम्स रात को करके सोइए, आपको 7 डेज में इसका इफेक्ट आएगा। एनी पर्टिकुलर जोन या फिर नहीं, मैं तो बेड पे जैसे सोते थे तो मैं अपने बच्चों के साथ इसको बोलती थी। कैन यू जस्ट ये आप लिख के भेज सकते हो ग्रुप में इफ यू डोंट जी, माइंड? मैं ग्रुप थैंक यू में सर। अगर श्योर। कुछ अगर और कुछ नहीं करना है, अगर कुछ नहीं करना है ना, समझ लो सविता देवता फील्ड अपने घर में ढूंढ लो, वहीं जाके एक माला 21 वक्त, 11 वक्त, 21, 21, 31, 51 गायत्री मंत्र जप लो, खत्म। सविता लक्ष्मी आपने जी क्या को बोला छोड़ राजन के जी? सविता देवता फील्ड पे साउथ ईस्ट गायत्री में। मंत्र, साउथ ईस्ट में, वहां कम से कम रेडियो वो गीत मोबाइल में बजा दो गायत्री मंत्र 10 मिनट, देखो फिर आपका घर में पॉजिटिविटी नेगेटिविटी रहेगी नहीं, आपका सविता स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। देवता साउथ ईस्ट में आते हैं ना, तो ये आपने बोला ये। हाँ सर। मैं क्या कह मैं रही देख, थी सर, लक्ष्मी जी के पीछे सब पड़े रहते हैं लेकिन किसी को ये नहीं पता घर कि की हम लक्ष्मी को विष्णु, सुख नहीं रखते। नहीं नहीं, कि हम घर की विष्णु लक्ष्मी को जी सुख को रखो तो पकड़ेंगे, अपने आप सब काम हो जाएगा। हम विष्णु जी को पकड़ेंगे तो लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। अपने आप आएगी। मैडम ये जो मंत्रा मैं नॉर्थ अभी कह वेस्ट, रही थी, वो साउथ तो वेस्ट। उसमें दोनों आ मैं जाते हैं ना, विष्णु लक्ष्मी को। सहस्त्र नामावली हर रोज करती हूँ सोनल जी। आप सब लोग कितना करते हो, गुड। मैं 5 मिनट नहीं करता हूँ। पर मैं भी नहीं कर पाती, मैं तो बस 2 ये माला मुश्किल से, वो एक भी सर अगर लक्ष्मी किसी जी का की नहीं। मैं तो प्लीज सिर्फ सर। एक हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ और एक वंडमाल बस स्तोत्र पाठ है, बस 5 मिनट में दोनों हो जाते हैं। कई बार तो 3 मिनट हनुमान में ही हो जाते चालीसा, हैं। सर जो हनुमान चीजें चालीसा, और आपने क्या बोला दूसरा? हनुमान वर्डवनल, वंडमालन स्तोत्र क्या होता है कि आपकी सारी वर्डवन प्रॉब्लम्स अपने अपने आप दूर अपने हो आप जाएगी। सॉल्व हो जाए। मुझे आपने हर सर एक हनुमान जी प्रॉब्लम को का पकड़ सोल्यूशन लिया है, है भाई। वंडमाल अच्छा, स्तोत्रम। वन वो सर, गिरिराज जी है सर, गिरिराज जी है। सर यूट्यूब हाँ का सर, उनका हो लिंक ना सर। भेजिएगा ना। है। अगर वर्डवनल स्टोटर का आप अपने घर में 1100 पाठ करवा लो ना, कोर्ट केस कहीं भी आपकी विजय हो ही जाएगी, समझ चलो, कुछ नहीं करो, ये करवा लो। इसका पीडीएफ कौन सा मैं भेज पार्ट सर? दूंगा। वंडमाल स्तोत्र मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा आपके ग्रुप और में। गिरिराज सर जी आप पीडीएफ खुद से बैठ के करोगे ना, अगर खुद बैठ के करोगे डेली 11 माला, तो आपकी कुछ दिनों में 1100 माला भी पूरी हो जाएंगी और जबरदस्त असर होगा। मैं तो रोज बस एक यही दिन मैं, पढ़ता हूँ, एक ये और एक अच्छा हनुमान मैं चालीसा बस। कुछ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मैं डेली सुबह उठ के हनुमान चालीसा और कुछ मंत्र थे उनको डेली 5 या 7 या 11 करता था, माला भी करता था। बागेश्वर धाम में गया था, धीरेन्द्र जी शास्त्री है ना, उनसे परिचय भी बना था। 1-2 बार वहाँ गया भी था, उसके बाद जाना नहीं हुआ, क्या मतलब बात है।
है ना, उनसे जयपुर आए थे, जब मिलना भी हुआ था, तो उन्होंने बागेश्वर का मंत्र दिया था उन्होंने, वो भी करता हूँ। पर अभी 5 दिन से मेरा तो हनुमान चालीसा भी बंद पड़ा है, नहाने का भी मन नहीं करता। 9 9 बजे उठता हूँ तो समझ नहीं आता, दिमाग नौकरी जॉब छोड़ के बैठा हूँ, फाइनेंशियल बिल्कुल जीरो बटा सन्नाटा है, सब कुछ डब पड़ा है। फैमिली में ससुराल पक्ष में टेंशन में कि जमाई जी करना क्या चाहते हैं, मम्मी भी परेशान, दिमाग बहुत ओवरलोड रहता है, समझ नहीं आता कि दूसरे का क्या करूंगा, मैं खुद का ही तो नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं चुपचाप देखता रहता हूँ। आपकी सर शायद आप राहु की दशा है, कुछ ऐसा है। हाँ जी जी जी, सही है सही है। तो देखो, राहु की दशा के लिए उपाय है अ, गौमूत्र के 2 बूंद पानी में डाल के स्नान। भैंसे के सींग से नहाओ। इससे ऊपर कोई राहु की रेमेडी नहीं। गौमूत्र लाना मेरी पड़ेगा खुद की उसको। दशा चल रही है राहु की। पतंजलि से मैं लाओ, कितनी काम पतंजलि से लाओ ओरिजिनल, हम्म। पतंजलि से लाओ वो बोतल, इस पानी में डालो फिर स्नान कर लो, बस। पीने से भी? 2 नहीं, पीना बूंद नहीं चाहिए। पानी में डालो। कैंसर का ट्रीटमेंट होता है पीने से। राहु है हमारा सर, 1000 विचार दिमाग में चलेंगे। गौमूत्र सर पे जाने से सब शांत। एक डेली रेमेडी मैं नहाना है, बताता हूँ राहु नहीं की। नहाओगे तो और ऊपर चढ़ेगा राहु। राहु का मतलब क्या होता है? हाथी, जो ये हो हाथी रहा शोर मचाता है, ठीक है जी। और उसको कंट्रोल करता है हमारा मन। मन होता है मून। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छी रेमेडीज होती है, एक चांदी का हाथी इतना सा ले लो, अंदर से सॉलिड, सूंड ऊपर, और उसको गंगा जल में ट्रांसपेरेंट में अपने रूम में रख दो। कभी राहु की दशा महादशा कुछ भी चल रही हो, जिनका 5th में राहु होता है उनको किड्स होने में दिक्कत आती है, तो ये रेमेडीज उनको करवाई जाती है और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सर ये सर कहाँ पे रखना है? मैंने अपने रूम मतलब सर बेडरूम में मैं रखना है बताता इसको? हूँ सर, मैं कहीं पे बताता भी हूँ रख लो, नोट्स में रख लो, नोट्स में रख लो, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सर और मैंने अगर अगर किसी का, एक रेमेडीज और बताता हूँ, किसी का मून 8 में है कहाँ पे और सर? बंदा, मून 8 में, 8th हाउस में, कुंडली में। 8th हाउस में, ओके ओके, कुंडली का मून बता रहे अगर थे। 8th हाउस में कुंडली में है और बंदा डिप्रेशन में है या नेगेटिव थिंकिंग है या लड़ाई झगड़ा करता रहता है, तो 8th हाउस होता है शमशान घाट। और मून हो गया पानी, और मून हो गया वाइट, तो शमशान घाट से वाइट बोतल में पानी लाओ और अपने बेड के किनारे पे रख दो, बस, कुछ नहीं करना है। सर और एक चीज देखोगे इसका रिजल्ट इतना अच्छा मिलेगा आपको। जो सर सर बंदा कैन यू लड़ाई झगड़ा करता है, मून एकदम बिल्कुल शांत रहेगा। और जब 2-3 महीने बाद असर कम हो, वो पानी फेंक दो, फिर भर के ले आओ। एक शमशान चीज घाट के अंदर जो टैप लगी होती है ना, सर वहां से भर के रहना है बस, और कुछ नहीं करना है। मैं कौन सी मैं बॉटल में बताऊँ पानी? एक प्लास्टिक की बॉटल में भर के लाएंगे तो एनी चलेगा? बोतल, व्हाइट कलर की एनी बोतल। हाँ जी सर, आप बताएं प्लीज। एक चीज सर ट्रांसपेरेंट वाइट होनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ ट्रांसपेरेंट कि वाइट। ये हाथी वाला रेमेडी मैंने फॉरेन में, साउथ अफ्रीका में एक पार्टी का फोन आया था मेरे फ्रेंड का कि मेरा पार्टनर को पुलिस में जमानत पकड़ के ले गए, जमानत चाहिए। उसने उसने मेरे कुंडली भेजी, तो कुंडली भेजी तो उस समय राहु की खराब चल रहा था, तो बोले मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने बोला कि 500 ग्राम का 4 हाथी बनवा ले, 4 हाथी बनवा ले, और यहाँ से तुम किसी को भेज के साउथ अफ्रीका ले जा, अपने घर के महल में, मेन घर के मेन ड्राइंग हॉल में रख दे उसको, आपको जमानत मिल जाएगी। आदमी प्लेन में आया, यहाँ से हाथी बना के ले गया, सॉलिड हाथी, वहां अपने घर पे सामने रखा, विद इन 24 आवर्स उसको जमानत मिल गई थी। सर ये किस एलिमेंट, किस धातु से बनवाना है? चांदी। चांदी का सॉलिड। सर सर इतना सा आधा भी किलो का, लोगे ना, अगर इतना सा भी 2 किलो लोगे ना, तब चांदी हो भी गया चल तो? जाएगा। सर 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 इतना सा चांदी का भी अगर आप ले लोगे ना, वो भी वही काम करेगा, वो 500-600 रुपये में आ जाता है। सर एक चीज सॉलिड, पूछनी लेकिन थी। सॉलिड लेना है। हाँ, लेकिन सर ने सॉलिड हो सॉलिड ना, बोला है। अंदर से खाली नहीं। एक चीज पूछनी थी सर, ये चंद्र का जो आप बता रहे थे 8वें स्थान में, मेरा केपी में चंद्र 8वें में जा रहा है और वैदिक में 9वें में है, तो भी रेमेडी सर एक करनी है? बताओ, आपको टेंशन ज्यादा होती है क्या? टेंशन, टेंशन ज्यादा मतलब होती है, टेंशन तो रहती है ना, किसी को भी रहती है। सर वो तो एक नॉर्मल है, अगर बंदा एक्सेसिव है उसके लिए होती है। जब आप ठीक हैं तो क्या करना है सर? मैं खाली पूछ रहा था, मतलब इफेक्ट किसका रहेगा उसमें, वो जानना सर अगर आपको ट्राई करना है तो 1 महीना ला के रख के देखो। हाथ कंगन फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। था। वो तीसरी और आठवीं आठवीं वाली रेमेडी वाली नहीं हो जाए ना? सर ये 8वें को जो है हम शांत कर रहे हैं।
वो हम लोग ने वो बेचने के लिए रेमेडी की बात की, वैसा नहीं हो जाएगा ना। सर फिर रहने दो, आप मत करो, फिर रहने दो। सोनल मैम को मैंने क्वेश्चन पूछा था, मुझे जवाब नहीं मिला अभी तक। क्या आप जवाब क्वेश्चन दे था दो। सर? क्वेश्चन तो बताओ सर। मैंने पूछा था कि मेरी शनि की महादशा चालू हुई है, मेरा शनि अच्छा 8वें स्थान में है। मैं जो जिसकी महादशा चालू होती है उसको वो एक्टिव एक्टिव करना कि ऐसी कुछ, एक मिनट। सर, वो तो ऑलरेडी एक्टिव हो गया, और कैसे एक्टिवेट करोगे? जिसकी नहीं तो महादशा आ गई उसका वो तो मतलब एक्टिवेट हो गया। पीड़ा, सोनल मैम बोल रहे थे कि पीड़ा भी देता है, तो पीड़ा क्या देगा कि मुझे, नहीं तो ये कट वाला बंद कर दो, पीड़ा ही देना है तो। पीड़ा तो सर देते सर हैं प्लेनेट, क्या पीड़ा पीड़ा देंगे? दे। अगर आपके शनि बैलेंस होंगे तो शुरू में पीड़ा देंगे, आपको पूरा जज करेंगे, बिल्कुल रगड़वा देंगे, और फिर देंगे छप्पर फाड़ के। और अगर नेगेटिव होंगे तो दशा खराब चलेगी। तो अभी से आप शनिदेव के पैर पकड़ लो, चरणों में गिर जाओ, उनके घर से तेल ले जाके वहां पे चढ़ा दिया। उनके राइट हैंड के अंगूठे पे चढ़ाते हैं लोग, मुंह पे मारते हैं ना तेल, नहीं, हम्म, पैरों में चढ़ाते हैं। सर मैं एक दिया रेमेडी जलाया, बताता हूँ। कभी सामने से नहीं जाना है, साइड से जाना है। राइट हैंड उनके पैर में या हाथ पे? पैर पैर पैर। पैर पैर में सर। हाँ जी राजन जी, आप रेमेडीज बता रहे हैं, मेरा बता सर, बताइए। मेरा सर जो एक है ना जिसके शनि फोर्थ हाउस में जमीन में शनि है, वक्री रहता फोर्थ है। हाउस में शनि है, और शनि परेशान कर रहा है, मेरा है सर, तो फोर्थ हाउस में। उसमें फोर्थ हाउस में शनि परेशान कर रहा है। तो एक गीत है ना, दो घूंट मुझे भी पिला दे शराबी, देख फिर होता है क्या। डेली 2 घूंट पियो, 2 बूंद शराब की, फिर देखो। सोनल मैम, सर सर 2 बूंद मेरे को पीनी है कौन सा सर। शनि सर होगा? एक बात ध्यान रखना, सिर्फ 2 बूंद पीनी है, ज्यादा नहीं। जैसे बच्चों को 2 बूंद, वैसे ही ड्रॉपर से। होगा क्या फिर राजन जी? चढ़ जाएगी कि शनि शनि अच्छा वर्क करेगा, बढ़िया काम करेगा। क्या लाल किताब की मीनाक्षी रेमेडी है। बोल रहे चढ़ जाएगी। सर 2 बूंद नहीं नहीं नहीं, चढ़ेगी, नहीं चढ़ेगी, नहीं चढ़ेगी, सिर्फ 2 बूंदे। 2 बूंद। राजन जी, लेकिन जो पीते ही नहीं तो उनको क्या, उनके लिए क्या रेमेडी? होम्योपैथिक मेडिसिन, लिक्विड नहीं है ना। लेकिन फिर भी जो पीते ही नहीं है, सपोज होम्योपैथिक बोले कि मेडिसिन एलर्जी है। खाओ, उसमें अल्कोहल होता है। अच्छा। प्रभु, हाँ समझो मैडम बात को। जैसे मैं हूँ, अब जैसे मैं हूँ, मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनके पास चला जाऊंगा, जी मेरे को बालों की दवाई दे दो, वो दे देंगे और मैं खा लूंगा। बाल तो पता आएंगे नहीं, लेकिन वो ट्रीटमेंट हो जाएगा। एक बात और, जिनका शनि 5 में होता है उनको कभी 40-45 साल से पहले मकान बनाना भी नहीं चाहिए। अगर बना लें तो उल्टे असर आते हैं, इसलिए वो कोशिश करें उसके बाद ही बनाएं। शनि 10। आज ही पढ़ा है सर, आज ही पढ़ा है मैंने कि अगर जिसका शनि पहले हाउस में, मेरा शनि पहले हाउस में है, जब तक मैं पापा के घर में रहता था खुश था, 4 साल से मेरे घर में, मेरे मकान में आ गया, मैं दुखी हो गया। सर पापा के पास वापिस चले जाओ, उनके घर में, घर तो होगा पापा का ना। नहीं मतलब क्या करे सर, यहाँ 8 आदमी है, वहाँ 6 आदमी आ जाता है, 2 आदमी को कहाँ रखूं सर मैं? इनको यहीं रहने दो, दिन में आप वहां चले जाया करो, 1 आध घंटा रुक के फिर आ जाया करो। नहीं वो तो राजन जी, मकान मकान मतलब मकान क्या होता आप है कि मकान किसी के नाम से मतलब ट्रांसफर कर देंगे मतलब। आप शनि मंदिर जाते हैं राजन जी? नहीं, हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ मैं। शनिवार को आप शनि मंदिर जाओ, हमेशा जाओ, हमेशा। आपके पहले घर में है ना शनिदेव, तो वो शांत रहेंगे, परेशान नहीं करेंगे। नहीं मंदिर है नहीं ना वहाँ कड़ी में, जहाँ रहता हूँ मंदिर नहीं है, हनुमान जी का मंदिर है। अच्छा, सर मंदिर पीपल की कोई भी हो, कहानी उसके भी अंदर चढ़ा हनुमान, उनमें हनुमान शनि जी के महाराज जी की मंदिर। मूर्ति होनी चाहिए, मंदिर कोई भी हो, फर्स्ट मूर्ति तो होगी ना वहाँ शनि महाराज जी की, बस वही सफिशियंट है। पर जान मान जी का मंदिर होता है, वहाँ शनि महाराज की मंदिर जरूर देखा है मैंने, ज्यादातर जहाँ टेम्पल देखे हैं ना। मंदिर में मूर्ति तो होगी, किसी भी मंदिर में होगी, वहां जाके चढ़ा दो। तो सुरल जी क्या करना है, तेल चढ़ाना है उधर ऊपर, सरसों का। मतलब उनके राइट पैर के ऊपर, अंगूठे मतलब पे। वहाँ, अंगूठे पर। वहाँ तो क्या शनि का पूरा पत्थर है, पूरा हाँ तो पत्थर बस, हाँ तो है। बस। तो पैरों पे नीचे की तरफ। बस अच्छा, नीचे की और तरफ सामने डेली से डेली। दर्शन नहीं करने, और सामने कभी भी शनि हमेशा भगवान को। साइड से। हाँ, अच्छा तो सर, ये भी इन्होंने पहले वो भी बोला, सुना।
और ये अच्छा मैंने मतलब और भी आप किया है। डेली उनसे जाना है कि प्रार्थना शनिवार को जाना है? डेली जाना है शनिवार को? शनिवार को जाओ, आप हनुमान जी के भी पैर छू के आओ और हनुमान चालीसा भी पढ़ के आओ और शनिदेव से बोलना मेरे को जो भी गलती हुई है वो क्षमा करें। ठीक है। सर तो मुझे जो आपको ये सब आता रहता है ना, शनिदेव आप कह रहे हैं ना पापा के घर में रहे तब तक ठीक रहे, तो वो ठीक हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। जी मनोज जी। मैम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो 2 बूंद मुझे डेली पीनी है वो मंगलवार को भी पी सकता हूँ क्या? क्योंकि 4th हाउस में ऐसा नहीं है। सर 2 बूंद आप दवाई की पी रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। और अच्छा दवाई सुबह शाम कभी भी पी सकते हैं। तो छोटे बच्चों को भी तो 2 बूंद देते हैं रम के, 2 क्या ही पेग नहीं दिक्कत है? बोला, 2 बूंद ओनली, 2 पेग नहीं। सर 2 बूंद। और शनि महाराज का एक और उपाय होता है, शनि महाराज जी क्या है, मेहनत करवाते हैं, तो आप जिम ज्वाइन कर लो। या लोहे तो को अपने ये साथ आप ले ही आओ, शनि पसीना या आ तो जाएगा। सर वॉक वॉक भी दो किया साल है से फिर जाता भी। हूँ सर, 2 साल से जिम जाता हूँ, 2 साल से डेली मॉर्निंग 6 से 7, 2 साल हो गए सिक्स जिम जाने के सर। सर मैं सिक्स ना पैक हो जाना चाहिए अब तक तो फिर। सर मेरे साथ एक दिक्कत है, मैं कई बार जिम में पैसे जमा करके आ चुका हूँ और महीने या 15 दिन जाता हूँ सर और आप फिर 2 डंपल घर पे ले आओ, बस उसी से कर लो। हमने शनि महाराज जी से अपने उनके एट्रीब्यूट्स ही तो लेके आने हैं। काम हो जरूरत गया है ना वहां जाएं, घर पे ले आओ। काम थोड़ा हो सा जाइए। एक लोहे की कोई मशीन ले आओ, मिलिंग मशीन ले आओ, ट्रेड मिलर से क्या कहते हैं उसे, मील जो होती है। ट्रेडमिल ले आओ, उस पे कर लो आप। सर बस बहुत आपका सारे तरीके पसीना हैं। अर्थ में जाना चाहिए। आप जो एक्सरसाइज करो ना तो उसमें आपको स्वेटिंग होनी चाहिए। आप वॉक भी करोगे तो उसका जो पसीना होता है, मतलब वो जो स्वेटिंग होगी वो अर्थ एलिमेंट से मिलना चाहिए, तो वो बोलते हैं ना कि शनि का आपका बैलेंस हो जाता है। सर मेरे हस्बैंड की आज ऑफिस का मैंने ग्रिडिंग करवा लिया, तो आज मुझे मिला है शाम को, मैंने अभी देखा नहीं क्योंकि मैं भी खुद मैंने अभी व्हाट्सएप चेक किया, तो मैं भेजूं क्या ग्रुप में सर? भेजो मैडम, ग्रुप तो आप ही के लिए है। आज ही आज सुबह से ही ठीक है, सोनल नहीं मैडम मैंने जी ने कुछ मैप डिस्कस शेयर करा था, उसी पे डिस्कशन हो रही है, तो आप भी मैंने करो। देखा, लेकिन सर मैंने सिर्फ पढ़ा और मैं मतलब आज हमारे यहाँ पे अमित शाह आए थे। वो भी तो 4 नंबर। मैं सर लिंक भेजूंगी आज उनका, बहुत मस्त, मतलब सब बहुत अच्छे से पूजा वगैरह था सर। मैम जो आपने सोनल मैम आपने जो आज मैप शेयर किया था तो उसका प्रॉब्लम था उसका, आप कुछ पूछ रहे थे ना, सब कुछ करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। देवता ट्रीट किए फिर कर दिए देवता फिर ठीक रिजल्ट आ है, गया। अभी किए हैं 2-3 दिन पहले। पर अभी तो नहीं कर सकते ना, अभी तो मल चल रहा है वो महीना, और मैं तो कर देती आप तो सोनल मैम हो ना, कर सकते हो। पहले से बात। ब्राह्मणों को अनुमति है ना? नहीं ऐसा नहीं, कर सकते हो, आप कर सकते हो। देखो श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, बस खत्म। टाइम कोई भी हो। आपने कैसे देवता और, को, और, कौन से देवता को रिक्वेस्ट की है और कैसे की है? सर कल तक देख लूं फिर बताऊंगी, क्योंकि जल्दी 1-2 दिन में चेत बता मोड़ दो है ना, जी। डिस्क्लोज कर दो तो जल्दी रिजल्ट। अच्छा आपने, अच्छा ये तो बताओ, डिप्स यूज कर रहे हैं या फूड यूज कर रहे हैं? अभी तो मैंने केवल स्क्वायर टेप लगवाया जमीन पे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा और उसी सर कलर का लगवाया, उसी, एक मिनट, उसी कलर का लगवाया है हम्म। देवता का? तो वो ध्यान रखना, ज्यादा दिन मत रखना, ये बात भी ध्यान रखना। जैसे ही लगे वो एक्टिवेट हो रहा है, हटवा देना। फिर डिप्स डलवा दें। पहले अब आपने ट्राई करा, इसी को देख लो, टिप्स फिट कैनल से कराना देख 15 के बाद। सोनल जी, उसमें बार चार्ट में उनका वेस्ट कम था ना? नॉर्थ वेस्ट कम था, नॉर्थ नहीं वेस्ट कम था, वो उधर उधर का एरिया, मतलब वो पूरा एरिया डाउन था मेरे ख्याल से। मैंने पूरा नहीं अच्छा देखा, फिर ऐसे एक बोला। चीज और, साउथ उनका बड़ा हुआ था और साउथ वेस्ट भी मेरे ख्याल से बड़ा हुआ था। बड़ा हुआ था और सर। एक बात और उसको बताइए, कैसे फिर बैलेंस किया आपने? साउथ वेस्ट जो बड़ा हुआ था, वेस्ट जो कलर कम से, था, कलर से। वेस्ट को साउथ वेस्ट में ले जाते। ये इंडस्ट्रियल वास्तु में डाला था क्या मैम? मैडम हाँ ग्रुप सर, हाँ इंडस्ट्रियल इसी वास्तु। ग्रुप में, ग्रुप तो यही है ना जो हमारा, जिसमें लिंक दी है, इसी वाले में। मैंने पढ़ा हाँ तो नहीं, जी। लेकिन मैसेज आ रहे थे, तो फोन रख के सोया था तो टू टू तो कर ही रहा था बार बार, तो उठा के देखना तो पड़ता है सर किसका आ गया। एक और कंफ्यूजन है, बताओ 2 जी। घर बने हुए हैं, एक दीवार है, दूसरे ने घर बना लिया और दीवार बनाई नहीं। बीच में रास्ता आने जाने का? रास्ता नहीं है, दोनों घरों के बीच में 2 दीवारें होती हैं, तब वो घर कोई को बात नहीं मैडम, डिफरेंशिएट मैडम करती हैं। मैडम मैडम ये देखो, ये जो मेरे पीछे की दीवार है ना,
अब ये पापा का, ये उनके भाई का, दोनों के बीच में एक ही दीवार है, लेकिन घर अलग अलग है। किचन अलग है जिस ना। दिन मैंने कहा था ना कि मैं 2 दिन पहले जब कर रहा था तो उन्होंने मेरे को कहा रात को 12 बजे किससे लड़ रहे थे, तो यहीं से पीछे आवाज जा रही थी, क्योंकि यहाँ मेरा बेडरूम है, इनके पीछे उनका बेडरूम है। अब नेचुरली बात है, मैं यहाँ बैठूं तो आवाज तो जाएगी पीछे, इसीलिए थोड़ा सा मेरा भी स्लो बोल रहा हूँ, ताकि दोबारा उनको प्रॉब्लम ना हो। तो मैडम दोनों का जब दीवार आ गई तो अलग हो गया। मैडम इसमें दिक्कत क्या थी? बॉम्बे में तो सर सबके घर में दीवार एक कॉमन आती है, मतलब फ्लैट इसमें सिस्टम में तो है दिक्कत ये। यही है कि इनकी वाइफ की मदर इन लॉ से नहीं बन रही, अभी 2 महीने से पहले बन रही थी। तो मैडम इनका ईएससी देखो ना फिर, ससुराल की जोन तो ईएससी है। ईएससी, और अभी 15 दिन से लेबर बहुत ज्यादा छोड़ के जा रही है। साउथ ईस्ट। मैडम लेबर ज्यादा छोड़ के जा रही है तो 2-4 दिन के लिए साउथ रीजन वेस्ट में क्या? बैठा दो लेबर को। नहीं, रीजन क्या? पैसे की वजह से छोड़ के जा रहे हैं? ले आते हैं तो हाथ पैर जोड़ के कि हम नहीं जाएंगे, हमें काम चाहिए, काम चाहिए, और फिर नखरे मार के जा रहे हैं कि किसी के घर में डेथ बहाना वो कर रहे हैं, किसी को छुट्टी लेनी है, किसी को कुछ हो गया, कोई बीमार हो गया। मैडम इनका पहले तो नॉर्थ ईस्ट देखो, नॉर्थ ईस्ट में क्या गड़बड़ है। नॉर्थ ईस्ट में जो ऊपर वाला फ्लोर है घर का, फैक्ट्री तो बैलेंस है, घर का ऊपर वाला फ्लोर नीचे दीवार से इतना दूसरे के उसमें निकला हुआ है। मतलब नॉर्थ ईस्ट बड़ा हुआ है। ब्रह्मस्थान चेंज हो सकता है वहाँ पे। नहीं, बहुत थोड़ा सा, इतना सा होगा। मतलब नॉर्थ ईस्ट बड़ा हुआ है, कम है। ऊपर वाली बालकनी में इतना सा बड़ा हुआ है। फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा हुआ तो अच्छा होता है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, सर्वेंट वाला ना, मैं एक बताती हूँ सोनल जी, मुझे भी याद बहुत नहीं आ रहा है। रेड कलर का ट्रायंगल लगाना होता है तो सर्वेंट टिकते हैं, और बहुतों ने ये किया हुआ है, मुझे जोन अभी याद नहीं है पर्टिकुलरली, और अच्छा मैंने ये, हाँ। अच्छा, महाराष्ट्र से सर और कौन आप कौन ये है? जो एक आज फैक्ट्री बहू है। का बोल रहे हो ना, महाराष्ट्र से बताओ जी, बहुत हैं जी, हिमालय जी महाराष्ट्र से ही हैं। कहाँ पे है किसकी महाराष्ट्र? फैक्ट्री है बताओ मैडम। महाराष्ट्र में कहीं अभी कौन सी जगह पे? जगह मैंने अभी पूछी है, मेरे ही क्लाइंट है, उनके घर का मैंने किया था। क्योंकि हमारे से तो नजदीक पड़ता है एकदम। अच्छा, तो आप खुद ही चले जाओ, आप खुद क्यों नहीं जा रहे हो। आपको लेके जाऊंगी। अगर मैं बॉम्बे गया तो मेरे पास तो फिर बतेरे बंदे आ जाएंगे, हिमालय जी आ जाएंगे, हिरेन जी आ जाएंगे, बतेरे आ जाएंगे, वहां आ तो जाओ इतने तो बंदे हैं कि पूछो मत। रख लो सर, रख लो। महाराष्ट्र में कहाँ पे है सोनल जी? ये उनका है, वाड़ा में है। फूड, एड्रेस नहीं पता, मैं देखती हूँ एड्रेस। नासिक, बॉम्बे, पूना। भेजा के नहीं नहीं। इनकी फैक्ट्री है जो स्पाइसेस होते हैं ना, अच्छा, स्पाइस जीजे का काम। फूड्स नाम से। हाँ, ये है अपनी एड्रेस, अमरावती। फैमिली। नहीं, ये तो नहीं बता देंगे, मैंने पूछी थे एड्रेस। अब वहाँ बॉम्बे, बॉम्बे के आसपास है, बॉम्बे से दूर है। अपर महाराष्ट्र, मेरे को आइडिया नहीं सर, मैं पूछ के बताऊंगी, है ना। क्योंकि मैडम देखो, अगर वहाँ का प्रोग्राम बनेगा तो फिर बॉम्बे भी। हिमालय ठीक जी है, मैं आपका तो बॉम्बे में ही है। हाँ सर, मैं प्रॉपर आ, बॉम्बे में हूँ सर। आपकी भी फैक्ट्री है, मेरी जिसका दो आप बात जिसका दो आप बात कर रहे थे। हाँ, फैक्ट्री मतलब सर हमारा कंप्यूटर का, मेरे हस्बैंड का कंप्यूटर का ही बिजनेस है, रिपेयरिंग का, नया जुना नहीं, लेते हैं। आप भी तो पहले बात कर रहे थे ना कि हमारे यहाँ का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ सर। तो अगर ऐसा कोई प्रोग्राम बनता है तो मिलाकर हो तो देखते जाने का सर। फायदा भी होगा, तब तो बंदा हाँ, सोचेगा भी सही। यस सर। और अगर ऐसा कुछ है तो हम एक ऑप्शन और कर सकते हैं, अगला इंडस्ट्रियल वास्तु में उनको ऐड कर देंगे। हर हमारे पास तो हर ऑप्शन है। कोई नहीं, मैं अपने खर्चे पे लेके चलूंगी, आप क्यों टेंशन ले रहे मैडम खर्चे की बात नहीं है, हो। जो साथ में जिस सर क्या जिस होता है, जिस चीज का अकेले। सोल्यूशन हमारे पास है, कोई जरूरी थोड़ा है कि हमें सामने वाले के पैसे ही खर्च करवाने हैं।
रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए सर। आपने जो अभी बोला कर्ज के लिए भी बता दो कुछ, मैंने पहले भी पूछा था। एक हाँ मिनट, जो ममता पहले मैम को भी जिनकी देखो। बात चल रही है हाँ उनके लिए हाँ बता दो एक पहले। मिनट, हाँ ममता जी गिरिराज आपका जी, भी बोलेंगे। सोनल जी जी, मैम। सोनल जी आपने गिरिराज जो अभी जी बताया पहले ना आप वो नॉर्थ, पूरा, हाँ, जी जी सोनल जी सोनल आप मैम। पूरा प्लीज लाइन से बताइए, क्योंकि आपने बहुत अच्छा बताया ये वाला। जी, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट में अपनी माँ के साथ हंसती हुई पिक्चर लगाने से माँ के साथ रिलेशन अच्छे होंगे और पूरी तरह माँ का सपोर्ट मिल जाएगा। घर में जो आप वास्तु नहीं कर पा रहे हो वो कर पाओगे। फिर भी नहीं हो पा रहा है तो वेस्ट में एक लाल रंग के पेन से आप लिख के लगा दो, मैंने अपना घर पूरी तरह से वास्तु स्पेशियस कर लिया है। वेस्ट में रखना है। हाँ, वेस्ट में वास्तु लगा दो ऑस्पिशियस का पेपर। मतलब वास्तु से बैलेंस कर लिए, संतुलित कर लिए। मैम पेन पेन रेड ही क्यों, ब्लू क्यों नहीं मैम? लाल चीज और पीली चीज हमारे सनातन धर्म में सबसे ज्यादा असर करती है सर और देखो, यहाँ एक मिनट, के एक अगला छोटी सी जोन बात, भी लाल है। ये मैंने कैमरा ऑफ कर रहा हूँ और मेरा देखना लोगो दिख रहा है इसमें चलो कुछ लाल और पीला, बस बस बिल्कुल सही सर दिख रहा है। क्योंकि हमारे सबसे शुभ साइन लाल और पीला ही होते हैं। और वेस्ट का से अगला जब हम दिशा जाते हैं तो वहां का रंग भी वही है। वेस्ट का तो और वाइट है ना? व्हाइट है तो व्हाइट पेपर पे लिखना है लाल रंग के पेन से। लाल रंग के पेन से लिखना है कि मेरा घर वास्तु स्पेसिस हो गया है। ऑस्पिशियस नहीं आप लिख पाओ तो हिंदी में लिखो, मैंने अपने घर का वास्तु पंजाबी में पूरी लिख तरह लो, से नहीं ठीक हिंदी कर में लिया। समझ। जी मैम। ये कल से कर दूं या फिर थोड़ा मंगलवार बुधवार देख के? कल मंगलवार है, कल का दिन छोड़ के परसों परसों कर लो, मंगलवार मत करो, परसों कर ठीक है, लो। बुधवार को। ठीक है जी। चलो हाँ जी सर। गाबा जी, तुसी दसो की कह रहे थे तुसी? सर मैं कह रही थी कि कर्ज वैसे भी कुछ दस दो, कोई ऐसी मैडम पहले मतलब पहले एक बात बताओ, अब देखो आप बैठे हो चश्मा लगा के, हाँ आपने जी वीडियो सर। जो भेजा था उसमें तो बड़े स्मार्ट लग रहे थे, क्या बात है? थोड़ी सी एडिटिंग भी करनी पड़ती है सर। ये फिल्टर का कमाल है। चलो ठीक है जी, जी। हाँ जी, आप बोलो क्या कह रहे थे आप? वैसे लगाती, काम के टाइम ही लगाती हूँ, नजदीक की थोड़ी मैडम नजर वीक आपका होगी। जो वीडियो मैं भेजा था, भी जिन जिसने भेजा था सबका मैंने स्टेटस पे लगा रखा है। मैं भी सोचूं हाँ ये जी। ममता मैम को आज क्या हो गया, आज पार्लर हो मैं तो गया। ममता मैम की नहीं, छोटी मैं सिस्टर ऐसी देख ही रहा था। रहती हूँ, अभी तो एक घर में क्लास ऐसी ही रहती हूँ मैं। तो सर की क्लास में सुंदर से बन के बैठा करो ना। वो घर में ऐसे बैठ, छुट्टियां चल रही है ना, छुट्टियां ना हो तो फिर तो बंदा थोड़ा सा ड्यूटी पे जाता है तो अपने आप को सेट रखता है, लेकिन वो घर पे रहने की वजह से पता ही है आपको। अब चलो मुझे कोई ये बात नहीं, बताओ कि कोई मुझे बात अपने नहीं, थोड़ा सा हस्बैंड को कर्ज से बाहर निकालना है, उसके लिए भी कोई दिशा का फूड है या कोई ऐसी रेमेडी जो इस चीज से बाहर निकले, क्योंकि जब से हम इस घर में आए हैं तभी से कर्ज, अच्छा कर्ज की स्थिति ऐसी है कि एक कर्ज उतारने के लिए पता नहीं कि उनको दूसरा कर्ज लेना पड़ जाता है, वो N8 फिर डबल। N8 में प्रॉब्लम। N8 में एंट्री देखो, एंट्री है क्या आपकी? नॉर्थ एंट्री ईस्ट। मेरी E1 और E2 में है। N8 में होगी, आप रीडिंग अच्छे से करो। मैं बनवाया मैंने इन्होंने अभी। देखा अपने, हाँ जी मैंने मैप बनवाया, उसमें E1 और E2 में ही आ रहा है, एक साइड E1 आ रहा है, एक साइड E2 आ रहा है। प्रॉब्लम उधर ही है, नॉर्थ ईस्ट वाली ही प्रॉब्लम है, वो कर्जे पे कर्जा करवाता है। नॉर्थ ईस्ट तो मेरा खाली पड़ा हुआ है सारा। मैडम मेरा आप अपने मंदिर जो घर है की ना ना, मैडम एक मिनट, एक काम करो, कल सुबह उठना, एक बाल्टी पानी लेना, अपने घर के सेंटर में फेंक देना और देखना पानी किस ढलान में जा रहा है। अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है तो ढलान सही है, अगर साउथ और वेस्ट की तरफ जा रहा है तो मेन प्रॉब्लम आपकी ढलान की होगी। ये देखो आप। नहीं, साउथ वेस्ट में नहीं सर, ढलान तो हमारी गेट की तरफ ही है। मैडम एक बार थोड़ा सा पानी डाल के देख लेना ना, और क्लियर हो हाँ जी जाएगा। हाँ जी, वो तो नहीं, जैसे मैं धोती हूँ रोज वहां से, वो हमारी जो मेड है वो रोज धोती है यहाँ से, चलो ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट पानी सारा उधर ही जाता है, नॉर्थ एंट्री में ही जाता है। एंट्री क्लोज करवा दो, वो वर्चुअल क्लोज करवा दो स्ट्रिप डाल के। अब वो भी करवाई है अभी, थोड़ा सा ही फर्क है, पर अब मेरे को ये है कि भी जल्दी से जल्दी इस चीज से बाहर निकलें। सात अभी तो आठ साल हो गए इस चीज आपने में टेप फंसे लगाई तो हुए। उससे थोड़ा सा फर्क दिखा है? हाँ जी, थोड़ा वजह से कह लो। तो फिर एक काम 30 करो, स्ट्रिप लगाओ इसको,
ईस्ट यानी स्टेनलेस स्टील की स्ट्रिप लगाओ, इसको बंद करो और वर्चुअल एंट्री ओपन करो। सर मैं तो टेप लगवाती नहीं हूँ किसी क्लाइंट से, मैं सीधे स्ट्रिप डलवाती हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैडम ने कम से कम इनको सीख भी रहे थे, थोड़ा नॉलेज भी हो गई, प्रैक्टिस भी हो गई। आप स्ट्रिप लगा दो और वर्चुअल एंट्री कुछ भी नहीं आता, जो फोटो आपको ग्रुप में भेजी हुई है वैसी फोटो किसी भी जोन पे लगा दो। ओके, प्रिंट आउट किसी भी इससे फर्क अच्छे जोन पड़ेगा पे, अच्छे जोन मैडम पे। ट्राई तो करो ना। जोन का मतलब है 3 या 4, किसी भी जोन का 3 या 4 उस पे लगानी है। प्रिंट आउट निकालो, कल लगा दो, क्योंकि आपने टेप तो लगा रखी है, मतलब एक किस्म का बंद तो कर हाँ रखी है, जी, वर्चुअल एंट्री ओपन कर हाँ दो। जी, कल उसका एक प्रिंट आउट निकालो, 10 रुपए का आएगा कलर, और लगा दो आप। कल कर लूं सर? कल नहीं, परसों कर लो मैडम, कल मंगलवार है, बार बार हम निकलता है, कल आ रहा है, ठीक परसों है। कर लो ना। और सर और वो जो वैसे भी अभी परसों जो है नया साल है, सर मंगलवार हाँ जी, होगा, हाँ जी, मंगलवार हाँ होगा। जी, हाँ जी। वैसे भी अगर मंगलवार स्टार्ट हो चुका है। सर एक रिक्वेस्ट है तो कि मैं अगर जो उसके पास जगह जस्ट उसके सर पास जिनसे मैंने आपके पास अरे मोबाइल जगह है, न्यूमरोलॉजी, हाँ जी, आपके एक पास एक करके जगह है, आपके पास जगह है, अगर आप उसको मतलब ये एंट्री बंद कर दो कंपलसरी और पास में नई एंट्री बना दो। अगर आपके पास जगह है, आपके खुद पास का जगह मकान है है तो ये तो दरवाजा बंद करके दूसरा खोल सकते हो। पास वाले खोल दो, जगह नया तो बना दो। है सर, मैं बता रही हूँ ना, वो जगह कितना कह लो, एक वॉशिंग मशीन पड़ी है उसके बराबर लगा लो कि कितने फुट होगी जहाँ पे वॉशिंग मशीन पड़ी है। अरे कहने का मतलब दरवाजा 4 फुट। दूसरी जगह पे हाँ जी, मैं दरवाजा खुल बता सकता रही है हूँ ना आपकी सर दरवाजा। आपको, दरवाजा तो खुल जाएगा, 4 फुट तक की जगह है, बाकी आगे बाथरूम बना हुआ है। तो मैडम आप सबसे पहले तो ना टेप लगाइए, वर्चुअल एंट्री ओपन करके देखो, फिर उसके बाद वो करना अब तोड़ फोड़ वाला। पैसे का फ्लो तो है, लेकिन सारा पैसा कर्जे में जा रहा है। कोई बात नहीं मैडम, आप कल एक वो तो करके देखो। हाँ जी। और कल सर नहीं, जो परसों। बेटे की आपसे बात की थी आपने, इसमें ग्रुप में भी सबसे पूछा था, उसके भी आपको क्लियर नहीं, जैसे मैं बताती हूँ कि वो स्टडी भी कर रहा है, सेकंड ईयर के पेपर दे रहा है, वो काम करना चाहता है कि मैं करूं, लेकिन कर नहीं पा रहा, बोलता बहुत है, कर नहीं पा रहा। मैडम देखो, ऐसे नॉर्थ भी वो भी क्लैरिटी ऑफ माइंड है, वो भी नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है। अब जैसे आपने कहा था उसको साउथ ईस्ट में वो कर दो, साउथ ईस्ट हमारा बाहर आता है, ओपन में आता है, वहां बेड कर नहीं सकती, तो मैंने मैडम उसका साउथ बेड ईस्ट का ऐसे मतलब कर। होता है ऐसा होता है कि उसको थोड़ी देर के लिए वहां बैठा दो, कुर्सी डाल के धूप ही सेक ले सर्दी में। टीके लगा दो उसके। ओके, नहीं सर उसका काम मुझे समझ नहीं आ रहा, वो कैसे चक्करों में थोड़ा सा कहते मैडम हैं ना, लाई मैडम लग अभी गया है, अभी अभी थोड़ा लाई उसको लगी। अभी उसको पढ़ने दो, काम के चक्कर में मत पढ़ाओ, काम के चक्कर में पढ़ेगा तो पढ़ाई सर छूट जाएगी। प्राइवेट कर रहा है, वो प्राइवेट कर रहा है, फिर इधर उधर घूमता रहता है, वो एनर्जी की कमी नहीं है उसमें। अभी उसको कह दो कि हाँ गाड़ी लेके यहाँ जाना है, दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है, लेके भाग जाएगा। एनर्जी की कमी नहीं है, बस उसका मन काम करने को करता है, लेकिन कहता है करूंगा करूंगा, करता है नहीं। मैम कौन सी प्राइवेट ही दिशा में कर सोता रहा है है वो? वो। पहले तो साउथ वेस्ट में था, अभी जब सर ने बोला था तो मैंने साउथ ईस्ट में तो नहीं थी बेड की जगह, वो ओपन है एरिया, तो मैंने उसका जैसे वेस्ट से थोड़ी सी पीछे की तरफ उसका बेड आ गया, जो उसका सिर है वो ईस्ट की तरफ होता है और पैर उसके मतलब वेस्ट की तरफ। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट लग रहा है प्रॉपर मुझे। प्रॉपर वेस्ट में नहीं है ना, प्रॉपर ईस्ट में, समझ लो E1 E2 में हमारा गेट पड़ता है, तो सिर उसका इस तरफ है। वो क्या करता है, बच्चा क्या करता है आपका? पढ़ता है, पढ़ाई कर लिए? सेकेंड ईयर के पेपर दे रहा है, 21 का है वो, 21 साल का है। पहले एक कौन सी साल उसने अपना खराब भी, एक साल BCA में खराब कर दिया, वो छोड़ दी। अब बोल बोल के कि देवम पढ़ाई करनी है, तूने पढ़ना जरूर है, तो प्राइवेट कर रहा है, मतलब जैसे मैडम उसको शौक तो आप आपका लग्जरियों जो के भी हैं, मुझे अपना ये मिल नॉर्थ जाए। ईस्ट, मैडम देखो आप नॉर्थ ईस्ट को ट्रीट करो, आपकी सब प्रॉब्लम का हल मिल जाएगा, क्योंकि क्लैरिटी ऑफ माइंड है, वो भी सर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट है। में करूं क्या? नॉर्थ ईस्ट तो खाली ही पड़ा है मेरा। अरे मैडम उसको बंद कर दिया, वर्चुअल एंट्री ओपन करो, स्ट्रिप डालो। लो जी, ट्रिप ममता जी ये का सर मिलेगी कहाँ से? इसका आंसर मुझे तो कौन पता देगा? नहीं इनको। इसका आंसर कौन करेगा? मैं करूंगा तो बांगा अच्छा नहीं सर, लगेगा। ग्रुप सर पे के पास है। बांगा सर के पास भी सर के मिल पास जाएगी। सर इनके के के पास पास। पास एक रॉड मिल आती है। सर, सर के पास अच्छा, मिल जाएगी। अमेजोन पे मिल अब जाएगी। भी सर
मैं आपसे बात करती हूँ, भेज देना आप। अमेजोन पे भी मिल जाएगी, हमारे पास मिल जाएगी, जहां से दिल करे नहीं, वहां आप से ही ले दे लो। देना, आप ही दे देना सर। एक आपके पास वो ब्रेसलेट भी ब्लैक टर्मलाइन? मैडम सब होता है, बाद में बात कर लेना, अभी रिकॉर्डिंग में जा रहा हाँ, है। मैंने लेना है, वो भी लेना है। मैडम सारे प्रोडक्ट होते हैं, जहां से आपको सस्ता मिले वहां से ले लो, कोई जरूरी नहीं आप मेरे तो से पढ़ रहे हो सस्ते तो की मेरे से बात ही नहीं, लो। बिलीव की बात है सर। नहीं, सस्ते की बात नहीं, बिलीव की बात है। सस्ते महंगे की बात नहीं। जहाँ इतना नुकसान हो गया, वहां इस चीज में तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती कि जहां से हमें फायदा चलो मिलता है चलो उसके पीछे चलो मैं। ठीक है मैडम, सुबह मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको सब बता दूंगा। चलो ठीक सर, है जी। गुड नाइट। ठीक है सर। थैंक यू चलो सर। सर, हिरेन जी आपने आधे घंटे का बोला था और 2 घंटे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सर शुक्रिया। आपका धन्यवाद सर, कुछ करने को तो मिला लाइफ में अलग अच्छा से। अब एक बात बताओ, कल रात को कौन ज्वाइन करना चाहेगा? क्या है क्या सर? मैं जाऊंगा, मैं सर आऊंगा सर, जो मैं सर करूंगा। यही मैप जो आप कह रहे थे, मैप डिस्कस करेंगे और क्या करेंगे, जो आपकी बात रह गई थी। कल का दिन छोड़ जी दो जी सर। सर, करेंगे हम ज्वाइन। आपने मना करने के बाद भी हमें 2 दिन दे रही है, ये कोई कम है बताओ? जितना सर मैंने तभी तो सोचते लिखा था वही, सर, जितना आप बोलते हो उससे कितना गुना ज्यादा देते हो। कल कल का क्या है, दिन कल छोड़ दो सर। 31st है ना, लोगों को पार्टी में जाना है, जलसा सर करने जाना है। जिसको जाना है वो जाए, जो घर पे बैठा है वो बेचारा, आजकल टीवी में प्रोग्राम तो आते ही नहीं है, हम अपनी क्लास कर लेंगे। हाँ तो कोई बात नहीं, हाँ, मैं तो घर पे हूँ, कर लो मैं तो कहीं क्लास। नहीं सर मैं जाऊंगा। रेडी हूँ। हाँ। सर देखो, जिसको आना है कर लो, आओ, मैं जिसको मैं भी जाना है घर अपना पे हूँ, जाओ, कर पार्टी लेना। करो। कल हम मैप डिस्कस करेंगे जिसके लिए हम जा रहे हैं। कल सर मैंने आज मैडम 2 से तो बात करी थी, मुझे लगा बस उसके अंदर जो दिक्कत है कल थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। परसों जिसका सर दिल करें? मैं है वो अपने आए। घर का मैप एक बार मैं ग्रुप में भेजूंगी, फिर भी सर देख लेना सब। सर कल मैं ज्वाइन कर पाऊँ या नहीं पाऊँ पता नहीं, पर वो मैम का जो उधर है ना, उसमें साउथ वेस्ट का एक्सक्यूएशन अभी किया है, बाकी का बिल्डिंग पहले बन गया था। साउथ वेस्ट में खड्डा हुआ है, मेजर प्रॉब्लम सर उनका उनका साउथ है। वेस्ट में भी है और ब्रह्मस्थान में, 2 जगह दिक्कत है उनको। और दूसरी बात ये है कि उनका जो सेलिंग ऑफिस है उसमें भी गड़बड़ हुई है कुछ ना कुछ। वो सेलिंग ऑफिस का मैप शेयर नहीं किया है उसने, मैम ने। सर वो तो आप देखो जी, वहाँ जाएंगे देखेंगे, कल बात करेंगे तो मैडम को भी बोलेंगे कि मैडम थोड़ा सा आप बताते जाओ, वो भी रहेंगे तो। बाकी कल फिर हम कल भी क्लास करते हैं, कल हमारा टॉपिक रहेगा ग्रुप डिस्कशन। अब एक बात समझ नहीं आ रही, हमारा बैच तो खत्म हो गया वैसे। सर यही तो प्यार है आपका सर स्टूडेंटों के लिए, जो अभी अभी अब इतना भरा देखना, पड़ा है। अब आप में से कुछ बंदे मैसेज करेंगे सर हमें तो पता ही नहीं चला आपने क्लास ले ली। तो सर आज हाँ जी बाकी सर, लोग आए बहुत थे क्या? बहुत आए नहीं वही स्टूडेंट। जो ही है, बस आप सब ही हो, वो मैसेज देखते ही नहीं। वो मैंने कहा था ना, ग्रुप सिर्फ जब तक रहता है क्लास तब तक चलता है, उसके बाद ध्यान नहीं देते तो सबके सब। सुरभि मैम आई दो नहीं, चार सुरभि आए थे, वो तो मैम हाँ, आई मेरी नहीं, क्लास वो सुरभि बोल मैडम मेरी तो मैं क्लास हैरान हूँ, वो भी वो उन्होंने पता नहीं देखा नहीं, आई नहीं है। मेरी क्लास लेके सो गए 2-4 जन तो। सर सोने दो, जो सोता है वो खोता है, सोने दो। सर जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है, सोने दो। चलो सर, मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। कल शाम को हम सेम टाइम पर करेंगे। जो आए मोस्ट वेलकम, जो ना आए तो टेंशन कम। जिसको पार्टी करनी है वो पार्टी करो, और जिसको आना है घर खाली बैठा है वो कुछ नॉलेज लेके जाओ। ठीक है जी, चलो सभी ओके को सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर राजेश हाँ गुप्ता जी का थैंक यू मैसेज सर, पढ़ो। थैंक यू एक मिनट आपका। रुको, जाने से पहले थोड़ा सा इनको भी सुन लो, गुप्ता साहब को। हाँ जी गुप्ता साहब, हाँ आ राजेश जाओ जी, आ जाओ जी, हम अभी नहीं खत्म कर रहे, आ जाओ आप, आपको मौका नहीं भैया मिला। मुझे मौका नहीं मिला। तो सर आप आओ, बोलो ना। राजेश जी तो बोल ही नहीं रहे कुछ। सर आपकी तो शुरू में तारीफ कर दी कि आप तो आओ या ना हो, आपकी तो फोटो से ही पता चल जाता है, तो आप कहते हैं मैं आता ही नहीं हूँ, मेरी फोटो आने दो। आप उसी में ऐसा ही सर, खुश हो गए। एक तो एक्सपीरियंस शेयर करना था और एक प्रॉब्लम शेयर करनी थी। पहले बताओ जी क्या सर। करोगे? एक्सपीरियंस शेयर करूंगा पहले तो। बताओ सर। मेरे घर की आपने वास्तु की थी सर। रिकॉर्डिंग में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, बता दो। आना ले लो चाहिए। सर, ले। आना चाहिए तो चलो रिजल्ट आने मिला दो। है तो सर आने दो, रिकॉर्डिंग में रिजल्ट मिला है उनको। नहीं फिर उसके बाद वो प्रॉब्लम भी बताएंगे ना, चलो आने दो दोनों प्रॉब्लम चीजें। बता देता हूँ, प्रॉब्लम बता देता हूँ, आप वो एक्सपीरियंस उसमें रिकॉर्डिंग में ले लेना। प्रॉब्लम अच्छा ये थी साउथ ईस्ट एक में मिनट, रिकॉर्डिंग मम्मी। चल रही है सर, रिकॉर्डिंग चल रही है, जो आप बोल रहे हो कंफर्टेबल हो तो बोलो। ऐसा था, जो नॉर्थ वेस्ट में मेरे पितरों की फोटो लगी हुई थी, तो आपने कहा था हाँ वो साउथ वेस्ट में करने के लिए। घर में हाँ कुछ जी
अजीब अजीब सा हो रहा था, और भाई की फैक्ट्री में भी अजीब अजीब सा हो रहा था। तो वो पिक्चर जो है अभी 3 दिन 4 दिन पहले जो है वहां से साउथ वेस्ट की दीवार पे करवाई है, तो वहां पे घर पे रिलैक्स महसूस हुआ है, जैसे महसूस आज होता था घूम रहा आज जो है। हमने रेल भी यही वाली बनाई है। बिल्कुल होगा महसूस, बिल्कुल होगा। हाँ जी सर। और एक दूसरा था साउथ ईस्ट में, जैसे मम्मी का बेडरूम है, तो वहां पे एक ब्रह्म स्थान के नजदीक हमारा रेड पायदान डला हुआ था। तो मैं 2 3 बार कहा भाई उनको साउथ में लेके जाओ पायदान को। वो पायदान साउथ में गया। साउथ में जाने के बाद जो है ना, मम्मी को कुछ अजीब अजीब सा दिखने लगा, जो मरे हुए आदमी थे वो दिखने लगे। तो मम्मी रात को डर गई। सुबह उठते ही सबसे पहले उस पायदान को रूम से बाहर निकाला। वो मैंने और हटाने को, फेंकने को ही बोला था वो पायदान। वो पायदान वहां से बाहर निकाला। जब उनको रिलैक्स महसूस हुआ, आज मैं गया था वहां, तो मैंने कहा ये पायदान वापिस यहाँ कैसे आ गया? तो मम्मी बोली नहीं भाई, ये पायदान कहीं नहीं जाएगा, मेरे रूम में तो जाएगा नहीं। इसको तुमने जान ले जाने वाले। उसको फेंक दीजिए, नया दूसरे कलर का ले आइए, फिर आप एक काम करिएगा। नहीं, वो उसको तो मैं स्पेशली मंगवाया था रेड कलर का। चलो सर, अच्छा ये लेकिन बताओ, आपकी फैक्ट्री में जो हम घूम के आए, इतना सब करके आए, वहां का हाल क्या है? सर फैक्ट्री में अभी जो प्रॉब्लम आ रही है ना, प्रॉब्लम क्या आ रही है सर, घर की ऑलमोस्ट 70-80% रेमेडी हो चुकी है। घर पे एक नॉर्थ में एसी पड़ा हुआ था, वो एसी नहीं हटा है नॉर्थ से। तो तो आप वो चेक कर कितना रहे थे ना फ्लो सर। बढ़ गया है। पुरानी जो उधार है वो भी मतलब 2 ट्रिपल टाइम हो चुकी है, पुरानी उधार रिकवर हो रही है। लेकिन अभी फैक्ट्री में एक तो नए क्लाइंट्स नहीं मिले हैं, जो ईस्ट से खाली कर दिया ईस्ट का पोर्शन। लेकिन अभी नए क्लाइंट नहीं मिले हैं, और सेल भी नहीं बढ़ी है अभी। वो साउथ ईस्ट भी अभी देख रहे हैं उसको। नए क्लाइंट के लिए नॉर्थ नॉर्थ देखो ना सर, ईस्ट क्यों देख रहे हो? ईस्ट से कनेक्शन मिलेगा, अपॉर्चुनिटी नॉर्थ से मिलेगी ना। नॉर्थ तो सर घर का डिस्टर्ब है, तो इस वजह से हम उसको नॉर्थ को दे लेके चल रहे हैं कि घर का डिस्टर्ब है नॉर्थ इस वजह। अपॉर्चुनिटी है ना। नॉर्थ में अभी एसी पड़ा हुआ है, वो उस हाँ वो एसी जो वाला कह रहा है कि मेरे पास लेबर नहीं है, लेबर नहीं है। एसी और वो एसी की प्रॉब्लम फैक्ट्री नहीं डायरेक्टर का से एसी आगे एसी की कि प्रॉब्लम कर रहा फिलहाल है। यहाँ से हटाओ। सर फैक्ट्री का उसे नॉर्थ एसी और को हटा वेस्ट के अभी कहीं दोनों और रख देखो आप। लीजिए ना। उसे नॉर्थ से हटा के कहीं और रख लीजिए अभी, फिलहाल अगर ऐसी जब तक जमीन रख। पे रखा हुआ है, मतलब पैक होके जमीन पे रखा हुआ है। नहीं अच्छा, वो तो मैंने नहीं देखा तो था। फिर राजस्थान जो है ना, टेप उसको लगाओ वहां ऊपर, से वो रखो उसको। हटाएंगे, चाहे किसी और डायरेक्शन में वैसे ही रखना पड़े टेम्परेरी, लेकिन कल उसको ईंटें वहां से लगा के हटाए। थोड़ा उसको ऊंचे करे तो ऐसा हो जाएगा सर। सर मैं कुछ अपना नीचे एड्रेस लगा भेज के दूं, उसको मेरे ऊंचा यहाँ करें। भेज दो, बहुत जगह मेरे यहाँ तो। ठीक है सर, एड्रेस भेज देना, मैं चलो आपके यहाँ ठीक भेज। है जी। सर देखो, आपने जो वो मशीन जहाँ चल रही थी उसके सामने पूरा जो माल पड़ा हुआ था, देखो जब तक वो खाली नहीं होगा, नए की तो उम्मीद हम कम ही कर सकते हैं, क्योंकि पूरा पूरा नॉर्थ हैवी कर रखा है इन्होंने। जहाँ पे व्हाइट नॉर्थ इन्होंने उस टाइम वो तिरपाल तो डाला था उस पर, रॉ मेटेरियल था। रॉ मटेरियल तो सर काफी हैवी है ना। हम्म। वो धीरे धीरे खत्म होगा, और डायरेक्शन जब चेंज होगी तभी हम उम्मीद कर सकते हैं। और वैसे भी अभी 1 हफ्ता हुआ है, तो हम कम से कम 15 से 20 दिन में रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं, 21 दिन में कम से कम। वो सर बाकी जहाँ पे ईस्ट में फाइनल मेटेरियल रखा हुआ था, वहां पे रॉ मेटेरियल आना था। लेकिन क्या है कि वहां पे वो मेटेरियल जो है ना, अभी आज अभी सेल नहीं हो पा रहा। तो आज कुछ रॉ मेटेरियल आया था, वो इमरजेंसी में वहीं रखवाना पड़ा ईस्ट में, फैक्ट्री में जगह ही नहीं थी। सर, अब वो आपने जो साउथ ईस्ट का मंदिर था मंदिर वो हटा दिया, वहां से वेस्ट में कर दिया हट गया सर, मंदिर वेस्ट में गया। फैक्ट्री में। हाँ, फैक्ट्री में वेस्ट में जा चुका है सर मंदिर। सर आप कम से कम 21 दिन वेट करो, रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा। सर नहीं अभी तो फिर कुछ देवता ट्रीट करवा देंगे फिर। सर वो बाद में सर, अभी पूरी रेमेडी नहीं हुई है, इसीलिए तो हम सर धीरे कोई बात नहीं सर, धीरे। देखो ऊपर जो नहीं तो आपके लेबर टाइम रहते लगता हैं है। उनको भी रिलैक्स मिला है, मतलब स्टार्टिंग तो हो गई है हाँ, सर काफी एनर्जी का रिलैक्स जैसे उधर महसूस होने हुआ में। है।
घर तो में भी धीरे और धीरे चीजों में काफी रिलैक्स हुआ है, काफी हाँ तो रिलैक्स मिला है घर में। धीरे धीरे सब काम करेगा, अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू कभी हुआ है तो। कभी 4 आ जाती है, कभी 9 आ जाती है, कभी 14 आ जाती है, कभी मंगलवार आ जाता है, कभी शनिवार आ जाता है। तो देखो फिर जो है ना, मंडे को कोई रेमेडी करी सर, है, देखो जब तक ऊपर वाला दिन नहीं असर चाहेगा देखना ना, पड़ता हम है। कुछ नहीं कर सकते। हाँ सर, फिर जैसे कोई आज रेमेडी करी है तो फिर उसका 2-3 दिन इफेक्ट देखते हैं, हाँ पॉजिटिव आ सर, रहा है, वो तो नेगेटिव आ जरूरी है, रहा है। हाँ वो तो सर जरूर चेक करना है। तो जो मतलब चेंजेस करने हैं ना, वो मतलब 10 दिन के चेंजेस जो है ना, वो महीना 1.5 महीना जाके खींच जा रहे हैं। सर देखो, फैक्ट्री को चलाना भी है, फैक्ट्री को बंद भी नहीं करना है, फैक्ट्री चलती रहेगी और साथ सर साथ अभी रेमेडीज भी हो रही हैं। सर अभी हमें क्या है सर, अभी देखो अभी पीरियड 15-20 दिन बहुत अच्छा है। शुक्र शनि साथ में है, कुंभ राशि में, शनि के घर में। अगर आदमी एफर्ट करेगा तो सबके पास पैसा तो आएगा, क्योंकि शनि कर्म है, शुक्र पैसा है। अभी का जो गोचर चल रहा है उसमें शनि शुक्र का योग है, तो कहीं ना कहीं पैसा तो आएगा ही आएगा। आप कुछ भी करो, एफर्ट लगाओ तो आपको काम बनेगा। ये एक एस्ट्रोलॉजी का रेमेडी है कि पैसा तो आएगा, सबके पास कुछ ना कुछ तो आएगा। जैसे अपना कर्म, शनि शुक्र की युति है तो काम करेगा सर पैसे के लिए। ठीक है सर, ठीक है सर, बाकी सर कल डिस्कशन करते हैं। कल फिर हम रात को करेंगे सेम टाइम पर। ठीक है सर, हम पहले आ जाएंगे टाइम। कल पहली बार हम पूरा 1 साल क्लास करेंगे, क्योंकि 12 बज जाएंगे तो अगला दिन नया साल तो हो जाएगा ना। 2024 में स्टार्ट करेंगे, 2025 में एंड करेंगे, हैप्पी न्यू पूरे ईयर के 1 लिए फोन साल। नहीं करना पड़ेगा, यहीं पे विश कर देंगे आपको। सर वो आपकी मर्जी है, जब हम सामने बैठे होंगे तो सामने ही हो जाएगा। ठीक है। 2024 ने मेरी जिंदगी बदली है और 25 बिल्कुल बदलने वाला है, ये मुझे पता मैडम है। मेरा भी यही हाल है। 2023 में स्टार्ट कर रहा था, 2024 ने धक्का मार दिया, अब 2025 टॉप पे जाना है। सबकी बदल सर जाए। सर एक चीज बोलूं, जो भविष्य में लिखा है उसके बारे में कुछ हाँ मैंने बोलो देखा सर, था बोलो। कि भविष्य में लिखा जो एक ग्रंथ है, क्या है वो एक्चुअल में, क्या वो सही है? सही है। कौन ऐसे कौन से ग्रंथ की लिखो बात कर रहे हो? ये भविष्य मली का? हाँ, तो उस हिसाब से तो 2025 या 26 या 27 भारत के लिए बहुत खराब निकलने वाला है। 25 भारत के लिए क्यों इंडिया के लिए सोचो, क्या हो अपने तो लिए पूरे, सोचो ना। नहीं मैं तो ऐसे पूरे दुनिया पूछ के लिया लिए ऐसे। क्यों दुनिया के लिए क्यों सोचो, अपने लिए सोचो ना, भारत के लिए क्यों सोचो। गिरिराज जी अपना सुनो, कर्म। अब आपने ये बात कही, एक चीज बताती हूँ। 2025 में जो आराम करेगा, लेटा रहेगा, उसको पैसा मिलेगा 0। और जो जीरो। मेहनत करेगा, एक्सरसाइज करेगा, हनुमान जी को पूजेगा, वो आगे पहुंचेगा। मनोज जी देखो, आप थैंक यू सोए वेरी। पड़े हो। सर मैं उठ गया सर, मैं जग गया, सच्ची बता रहा हूँ। मैं 2025 तक भागने वाला हूँ। ये देखो उठकर बैठ गए। सर मैं भागने वाला हूँ कंफर्म। आप लोगों की चलो गाइडेंस रहेगी तो हम भी आगे बढ़ेंगे सर, जरूर। सर, सब आगे बढ़ेंगे। चलो गुप्ता जी, अब तो हो गया, आपको मौका मिल गया। मिल गया सर, मिल गया। थैंक तो यू सर। अब तो हम क्लास को एंड कर सकते हैं। श्योर सर। सभी को धन्यवाद। जो कल सुबह रिकॉर्डिंग देखेगा वो जरूर मैसेज करेगा। तो ठीक है जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके जी, ओके सर। शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्री शुभ राम। रात्रि, राधे राधे, जय श्री जय कृष्ण, माई, जय श्री राम, जय हो बजरंगबली। जय माई की। जय श्री राम। जय हो सब। जय